हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबको बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके फ्यूचर इन लॉ आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके जो इन लॉज रहेंगे फ्यूचर में वो आपके बारे में क्या ओपिनियन रखेंगे। अगर ये कोई चीज़ है जो आपके माइंड में चल रही है, जो टॉपिक आपके बारे में आप सोच रहे हो इतना, सो इट इज़ समथिंग दैट आई एम ब्रिंगिंग टू यू। ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरी फैमिली के साथ जुड़ना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप नंबर रहेगा जहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। सो गाइज यस, इंटरेस्टिंग वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सपोर्ट करना। अगर आपको मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, तो आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे सब अनाउंसमेंट मैं करती हूँ डेली, सो यू कैन बी ए पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। एंड या कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज इस वीडियो के लिए आपको 1 से 10 तक का नंबर में से कोई एक नंबर चूज़ करना है जो इंट्यूटिवली आपके लिए होगा। तो ये पिक पाइल ऐसा कुछ रहने वाला है। इसके सारे टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो इंट्यूटिवली नंबर 1 से नंबर 10 तक आपको एक नंबर चूज़ करना है एंड इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कौन सा नंबर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इट कुड बी योर लकी नंबर, योर फेवरेट नंबर, वट एवर, ठीक है, ये आपके ऊपर है। दिस इज़ योर कॉल। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। बिकॉज मुझे चाहिए था कि ये रीडिंग थोड़ी और स्पेसिफिक हो, इस वजह से मैंने इतने सारे पाइल्स रखे हैं एंड थोड़ा सा शॉर्ट होगा लेकिन आई फील इनफ इंफॉर्मेशन होगा। सो आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आपने चूज़ किया है नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे व्यू करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1, आई थिंक आपके फ्यूचर इन लॉ आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ देयर होल सिस्टम ऐसा कुछ मुझे आ रहा है। लाइक यू आर डिफरेंट, आप बहुत फन हो। मे बी दिस इज़ योर पर्सनैलिटी आई एम डिस्क्राइबिंग, बट प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा फन, दे लाइक टू हैव फन विद यू। आई थिंक आप बहुत यूथफुल रहोगे, आप बहुत ब्यूटीफुल रहोगे। दे लाइक द वे दैट यू कैरी योर सेल्फ। आप जिस तरीके से हो, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ वेरी गुड। आप बहुत चाइल्ड लाइक भी हो। आई थिंक देयर इज़ अ बिट ऑफ चाइल्ड लाइक एनर्जी जो बहुत पैम्पर होना चाहती है, टेकन केयर ऑफ यू नो टाइप की एनर्जी है आपकी, जहाँ पे आपको लोगों को आपका ध्यान रखने का मन करता है। आप कॉन्फ्रंटेशनल नहीं हो, आप चीज़ें ऐसे नहीं बोलते हो जहाँ पे दूसरा इंसान हर्ट हो सकता है। बट यू हैव अ वेरी चाइल्ड लाइक स्पिरिट। आपकी स्पिरिट बहुत चाइल्ड लाइक है, बहुत फन है। कभी कभी आप कुछ बोल देते हो पर उसका इंटेंशन कुछ बुरा नहीं रहता, दे फील, बिकॉज आप में वो बहुत फन, जॉली, हैप्पी, प्लेफुल एनर्जी है। यू आर वेरी प्लेफुल, आप बहुत प्लेफुल हो, आपको कम्युनिकेट करना आता है और आप बोलने से डरते नहीं हो। बट नॉट कॉन्फ्रंटेशनल, आई एम टॉकिंग अबाउट आपके माइंड में जो रहता है, जो भी फन हैप्पी में भी यू आर अ पर्सन जो अपनी स्टोरी शेयर करेगी बहुत फ़नी वे में। आप फ़नी इंसिडेंट्स उनको बोलोगे, फ़नी मोमेंट्स डिस्क्राइब करोगे बहुत हंसी के साथ में। यू आर अ वेरी रेडियंट एंड वेरी फन स्पिरिट। हो सकता है यू विल गिव देम 2 सन्स और लाइक 2 चिल्ड्रंस, जो 2 बच्चे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। मे बी यू विल गेट प्रेगनेंट वेरी अर्ली ऑल्सो। तो मुझे लगता है करेंटली बहुत पॉजिटिव इमेज है इनकी आपके माइंड में। बट व्हेन इट कम्स टू सीरियस इश्यूज़ ना, मुझे लगता है ये वो आपसे कंसल्ट नहीं करेंगे या फिर आपको बोलेंगे नहीं, बिकॉज दे फील आपको उस एरिया में इतना पता नहीं होगा। मे बी इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फैमिली बिजनेस और सम फैमिली थिंग, जहाँ पे मे बी ये यू आर नॉट अ पर्सन जो एक स्ट्रिक्टनेस रखता है अपने पर्सनैलिटी में। यू आर अ वेरी फ्री स्पिरिट, जहाँ भी उनको मन करेगा खुश रहने का, इंजॉय करने का, हंसी मजाक करने का। जहाँ पे वो अपसेट है तो वो आपके पास आ सकते हैं, वैसी वाली स्पिरिट है आप में। बट जब बात आती है कोई मेजर डिसीजन लेने की, आई डोंट थिंक यू आर द पर्सन फॉर दैट। आई थिंक आप वो सारी चीज़ों को मेनली अवॉइड भी करते हो। आप घर के सीरियस डिस्कशन में घुसना नहीं चाहते, आप चीज़ों को बहुत लाइट और फन रखना चाहते हो। तो मे बी यू ऑल्सो रिजेक्ट वो डिस्कशन में जाना जहाँ पे आपका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ पे चीज़ें मेसी हो सकती है, ख़राब हो सकती है, जहाँ पे आपको पता है कि यू नो बोलना ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ पे नहीं बोलते हो बिकॉज यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, समथिंग अबाउट दैट। मुझे लगता है कि जहाँ भी एक इशू चल रहा है, जहाँ पे आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आप वहाँ पे नहीं बात करते हो और वो चीज़ इनको बहुत पसंद आएगी।
जहाँ भी आपका ओपिनियन मांगा जाएगा आई थिंक आप रिजेक्ट करोगे बोलना, बिकॉज जस्ट बिकॉज आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी चीज़ पता नहीं है। और दिस इज समथिंग जो बहुत हाईलाइट हो रही है, जिनको पसंद आएगी, जहाँ पे आप इनकी बातों में टांग अड़ाई नहीं करते हो, टांग नहीं अड़ाते हो, आप बहुत फन हो आप, लेकिन अपने जगह पे राइट भी हो, ट्रुथफुल भी हो, लेकिन जहाँ पे आपको नहीं घुसना चाहिए वहाँ पे नहीं घुसते हो, आप फोर्सफुली अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते हो। तो इस तरीके से वो आपको व्यू करेंगे। यस, आप वो जगह से हट जाओगे जहाँ पे भी कोई भी दो पार्टीज की बात हो रही है, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो, यू नॉट अ पर्सन जो बीच में आएगा और बीच में बोलेगा, बीच में भोंकेगा, यू नो देयर इज़ ऑलवेज वन पर्सन जो दो लोग के बीच में आता है और चीज़ें ठीक करने के बावजूद वो और ज़्यादा मेसी कर देता है। अभी इंटेंशनल हो नॉन इंटेंशनल हो, बट ये जो आप में स्पिरिट नहीं है ये इनको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज आई थिंक ये बहुत रेयर उनके फैमिली में हुआ है कि कोई इंसान ऐसा निकला है जहाँ पे वो गॉसिपर नहीं है, जहाँ पे वो बीच में टांग नहीं घुसाता है या फिर, तो दिस इज़ लाइक अ वेरी फ्रेश एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत फ्रेश आएगी उनकी फैमिली में। मे बी और वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली एंड देयर कल्चर, बहुत डिफरेंट भी हो सकते हो आप, तो वो डिफ्रेंसिएशन आप इंट्रोड्यूस करोगे इनकी फैमिली में। आपका जो एकदम फ्री स्पिरिटेड बिहेवियर रहेगा वो इनका आई बहुत ज़्यादा कैच करेगा, एंड दे विल व्यू यू हाईली पॉजिटिवली। मुझे लगता है मोस्ट पॉजिटिव आ रहा है अभी करंटली तो। और स्पेसिफिकली ये बिहेवियर के बारे में दैट यू डू, जो वो नोटिस करेंगे, आई थिंक ये जो भी फैमिली है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी को जज करती है, तो कुछ सिचुएशन में उन्होंने आपको देखा रहेगा और आपको उस सिचुएशन पे जज किया रहेगा। देखो फर्स्ट मीटिंग पे तो मुझे ऐसे लगता है दे वुड बी लाइक अरे ये पर्सन कितना फन है, कितना ह्यूमरस, अगर आप एक ह्यूमरस पर्सन हो, आप हंसते हो, मजाकिया हो, तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू कैच देयर आई। बट ओवर इन सिचुएशंस लाइक दिस जहाँ पे चीज़ें मैसी हो सकती है, वहाँ पे आपका जो रिएक्शन रहता है दैट इज़ समथिंग जो उनका हार्ट स्टील करेगा। I will let them view। मतलब आप वो चीज़ें देख के आ चुके हो, आप मेच्योर स्पिरिट भी हो लेकिन आप एक बहुत फन स्पिरिट भी हो। मतलब आपने बहुत ग्रोथ की अपने लाइफ में, मतलब आप बहुत ही नर्चरिंग काइंड एनर्जी देते हो, जहाँ भी जो आपसे एडवाइस लेने आएगा उसको शायद स्ट्रिक्ट एडवाइस ना मिले आपसे, बिकॉज आपकी बहुत लाइटनेस है, आप ज़्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन आपने अपनी जर्नी बहुत अच्छी तय की है और वो देख के यू नो दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मे बी जब आप इनको मिलोगे ना यू माइट अचीव समथिंग, और जिस तरीके से आपने आपको रखोगे वो चीज़ इनका आई बहुत कैच करेगा। मे बी इट इज़ समथिंग रिगार्डिंग फिजिकल लुक्स ऑल्सो, जिस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखते हो, फिट रखते हो, मुझे लगता है वो चीज़ भी इनको पसंद आएगी। और लाइक अ लेडी, अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत लेडी लाइक हो जो इनको पसंद आएगा। अगर आप मेल हो तो देयर इज़ समथिंग अबाउट हाउ यू कीप योर सेल्फ, जिस तरीके से अपने आपको प्रेजेंट करते हो ना वो बहुत ज़्यादा वेल पुट टुगेदर है। मतलब जिस भी इवेंट में आप जाओगे यू नो व्हाट टू वेयर, यू नो हाउ टू बी। आप मतलब यू आर वेरी, अगर यू आर अ फीमेल यू आर वेरी लेडी लाइक, और वो लेडी लाइक बिहेवियर इनकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज दे माइट हैव सीन पीपल फ्रॉम आपके फ्यूचर स्पाउस के साइड से जो इतने ऐसे नहीं थे, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग टू दैम। एंड यू आर वेरी नॉलेज, तो यू आर ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल। मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपने कुछ बोला है कि आप ये चीज़ करोगे तो आप वो चीज़ करोगे। आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हो अपने काम में, यू हैव अ वेरी साधु लाइक बिहेवियर, बहुत साधु लाइक बिहेवियर भी है आपका, बहुत सीधे इंसान हो, कट टू कट इंसान हो आप। छोटी छोटी पेटी इश्यूज़ में अपना सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढते, आप चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा देखते हो, तो ये बिहेवियर बहुत पसंद आएगा। यू लाइक अ होम मेकर टू देम, ओके, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। अगर मेल हो आई थिंक आपका एक साधु लाइक बिहेवियर है, ओके, सेम थिंग मेल फीमेल जो भी आप हो, यू हैव अ बिहेवियर लाइक अ सेंट, दे माइट व्यू यू एज अ सेंट थोड़ा सा। समथिंग अबाउट हाउ यू कीप योर सेल्फ, वॉट यू ईट, वॉट इज़ योर डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें भी उनको बहुत अच्छी लगी, बिकॉज मोस्टली सारी चीज़ें जो अच्छी लग रही है उनको आपके बारे में, इट इज़ बिकॉज इट इज़ सो न्यू, ये सारी चीज़ें न्यू है उनकी फैमिली में। ये न्यूनेस है क्योंकि इनकी फैमिली में ऐसा कोई रहता नहीं है, ऐसा कोई यू नो है नहीं। उनके रिलेटिव्स में भी यू नो शॉर्ट टर्म कजन्स, लॉन्ग टर्म कजन्स जो भी है ये लोग, मतलब क्लोज कजन्स हो सकते हैं, फार अवे कजन्स हो सकते हैं, ये जो भी ब्रदर सिस्टर मैरिड, जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स को जानते हैं उनमें किसी में भी आप जैसा नेचर नहीं है, तो दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल और बहुत रिस्पेक्टेड रहोगे उस चीज़ में आप। आपका कुछ तो एक रूटीन है,
या फिर एक तरीके से आप रहते हो, चीज़ें करते हो डेली लाइफ में जो वो नोटिस करेंगे और जो उनको पसंद आएगी। यू आर नॉट अ पर्सन जो बिगड़ा हुआ है। आई थिंक यूर अ डिसिप्लिन सोल। आप बहुत डिसिप्लिन्ड भी हो, बट आपको पता है कहाँ पे डिसिप्लिन को ख़त्म करना है एंड यू हैव टू बी लाइक अ चाइल्ड, और फिर वो चाइल्ड से डिसिप्लिन में जाना है। आपको अपने लिमिट्स बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है आप बहुत बिना सोचे बात करते हो, लेकिन आपको ये भी पता है कहाँ पे बात रुकनी चाहिए और कहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो बैलेंस्ड आउटलुक है आपका, ये आपके फ्यूचर इन लॉज को बहुत पसंद आएगा। एंड आई थिंक यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम दैम। मुझे लगता है वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड भी जो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के मॉम और डैड रहेंगे, आप उनका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हील करोगे। वो आपके साथ में भी शॉपिंग जाना चाहेंगे। मे बी मोस्टली ये किसकी एनर्जी आ रही है जो इनके साथ फन करना चाह रही है? मदर। तो उनकी मॉम में भी आपको यहाँ लेके जाए, वहाँ लेके जाए, यू विल हैव फन मोस्ट ऑफ द टाइम। में भी लगता है कि उनकी मॉम बोलेगी यहाँ चल लो, वहाँ चलो, बिकॉज उनकी मॉम का कैसी एनर्जी है ना, उन्होंने ये सब चीज़ें इतनी की नहीं है। शी ऑलवेज वॉन्टेड समवन टू बी विथ हर और ये सब चीज़ें करने के लिए। तो शी विल गेट यू और वो आपको यहाँ वहाँ लेके जाएंगे। यू गाइज माइट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, शॉपिंग, पैम्परिंग, सेल्फ पैम्परिंग सेशन हो सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा उनकी मॉम के साथ। तो आई थिंक मदर की एनर्जी इतनी बच्ची हो जाती है ना आपके सामने, बिकॉज उनका इनर चाइल्ड इतना ज़्यादा अपसेट है उनकी लाइफ से। पर जब आप आओगे तो बिकॉज उनको एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी, एक न्यूनेस मिलेगी, तो वो आपको हर जगह लेके जाना चाहेगी एंड यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर फ्यूचर स्पाउसेस मदर, आई फील। ओके, यस। बहुत ज़्यादा सेम टू सेम रूटीन रहा है उनकी मॉम का, मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं आपके आने के बाद सब चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी। आप बहुत डिफरेंट और न्यूनेस लेके आओगे इनकी लाइफ में। जितना भी मैं बोलूँ उतना कम है, बिकॉज आई थिंक उनकी मॉम की एनर्जी बहुत रिस्पेक्टफुल है आपको लेके। वो हर चीज़ नोटिस करती है, लेकिन यू नो शी अप्रिशिएट्स कि शी कैन बी अ किड विथ यू, एंड दैट इज़ समथिंग जो बहुत वैल्यूएबल है उनके लिए। फ्रेंडशिप, मुझे लगता है कि आप फ्रेंड्स बन सकते हो अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ में। आपका ये जो नेचर है थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड टाइप हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से अपनी स्टोरीज बोलते हो, जिस तरीके से आपका ह्यूमर है, आपका वे ऑफ इंटरेक्शन है विथ योर इन लॉज, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ से, मुझे लग रहा है कि एक फ्रेंडशिप आप ज़रूर बिल्ड करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस की फैमिली के साथ में। इट विल बी लाइक आप उनकी मॉम को एक दोस्त मिल गया है, सपोजिंग लाइक दैट। ओके, देखिए जहाँ तक मुझे दिख रहा है, अभी कितनी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है मैं नहीं बोल सकती, बट फ्रॉम व्हाट आई कैन सी द स्टार्टिंग वेरी मच ऑफ इट विल बी वेरी लाइट, बहुत लाइट रहेगा। और इनका व्यूज़ आपको लेके बहुत अच्छा ही रहेगा, और ज़्यादा सोचने वाला नहीं रहेगा कि मैं आज इसको ऐसे व्यू करूँगी, इसकी हर बातों को ऑब्जर्व करूँगी। दे आर नॉट एनालिटिकल। आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली वैसी नहीं है जो आपके हर एक एक्शन को जज करेगी और आपको वो जजमेंट पे बताएगी कि आप अच्छे इंसान हो कि बुरे इंसान हो। दे आर वेरी गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पीपल। इसलिए मुझे एक फ्रेंडशिप बिल्ड होती हुई दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली के साथ में, विच इज़ रियली गुड। सब कुछ इस एरिया में बहुत लाइट रहेगा, बट ये कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन भी रहेगा। मे बी यू वांट समथिंग लाइक दिस टू हैपन आफ्टर मैरिज, और वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं डिवाइन यहाँ पे, एंड you will get it. I think it is a confirmation that you will get it. Pile number 1 वो थी आपकी रीडिंग, तो it was very short and that is all I have for you. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको पर्सनली बुक करनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स रहेंगे, वहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 2, जिसने भी नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए what is something that their in-laws will think of them, कैसे उनके in-laws उनको व्यू करेंगे। फाइल नंबर 2, let's see। let's see। बहुत मुश्किल होगा उनसे आपके साथ में कनेक्ट कर पाना, बिकॉज मुझे लगता है वो ऐसा व्यू करेंगे आपको जो आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत लोनलीनेस है कार्ड्स में, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे साथ में, या फिर हो सकता है आप लोग अलग रहो, या फिर थोड़ा डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है कि
पाइल नंबर 2 वालों के साथ में कनेक्शन का थोड़ा इशू हो सकता है अपने इन लॉज के साथ में, बिकॉज वो ऐसे व्यू कर रहे हैं आपको जैसे कि यू आर वेरी डिस्टेंस, मतलब आप बहुत डिस्टेंस पे रहते हो, या तो ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है या फिर जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आप कोई डिस्टेंस पे हो उनसे, जिसकी वजह से आप लोग की या तो बहुत मुलाकात नहीं होती या फिर यू गाइस डोंट स्पेंड टाइम टुगेदर। तो देर इज़ अ लैक ऑफ टाइम स्पेंडिंग टुगेदर, और मतलब एक साथ जो वक्त बिताना होता है ना वो रोज़ाना शायद बहुत कम होता है या फिर बहुत बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, सो इतना वो आपके बारे में नहीं जानते, उनको जानना है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड, बट उनको लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, समथिंग अबाउट इग्नोरिंग, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनके पास आने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, और एल्स ये भी हो सकता है कि आप दोनों सच्ची में डिस्टेंस में रहते हो, आपके इन लॉज और आप, इसके वजह से आप लोग की इतनी मुलाकात नहीं होती, और वो एक चीज़ है जो उनको सच में बहुत बॉदर करती है। उनको ये भी लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हो, देर इज़ समथिंग अबाउट गेटिंग इग्नोर्ड फ्रॉम यू, और लाइक नॉट बीइंग एबल टू स्पेंड मच टाइम टुगेदर। तो ये कोई वर्क इशू की वजह से हो सकता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस और आप कर रहे हो, बट इतना इनफ टाइम स्पेंडिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, कनेक्शन में थोड़ा सा डिसहार्मनी है। ऐसा भी हो सकता है काफ़ी लोग के लिए कि आप लोग कनेक्टेड हो अच्छे से अपने इन लॉज के साथ में, बातचीत अच्छी होती है, यू हैव नो प्रॉब्लम विद देम, लेकिन वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सम बिजी स्केड्यूल और कॉन्स्टेंट मूविंग। ठीक है, काम के लिए किधर और जाना हो रहा है, कुछ और हो रहा है, जिसकी वजह से इस भागा दौड़ी में आपको इतना टाइम नहीं मिलता इन लॉज के साथ स्पेंड करने का। ऐसा एक चीज़ और भी हो सकती है कि आप ओवरसीज़ रह रहे हो, आपके इन लॉज कोई और कंट्री में रह रहे हैं, तो ये डिस्टेंस भी क्रिएट हो सकता है, बट कोई जोग्राफिकल और इमोशनल डिस्टेंस मुझे दिखता है दैट बॉदर करेगा आपको इन लॉज को, आपको और अच्छे से जानने में। हाउ विल दे व्यू यू, लेट मी सी। मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत बिजी व्यू करते हैं, जैसे कि आप बहुत चीज़ें एक साथ करते हो और उस टाइम में आपको पता नहीं कि आपको और क्या चीज़ें अपने स्केड्यूल में आप फिट कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास इतना चीज़ और है, आप हर जगह हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ इतना ज़्यादा नहीं हो। तो यस, दैट इज़ समथिंग जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है शादी करने के बाद ही आप लोगों का कोई न्यू प्रोजेक्ट चालू हो जाए, या फिर कोई ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर कुछ तो ऐसा हो जाए जिस वजह से आप लोगों को बहुत सारा समय अपने इन लॉ से दूर रहना पड़ सकता है। आपके इन लॉज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपका कनेक्शन विद देयर सन और देयर डॉटर, बट अपने साथ में वो थोड़ा सा एक डिस्कनेक्शन फील करते हैं आपका, क्योंकि वो आपको इतने से जान नहीं पाए। दैट इज़ समथिंग जो वो चेंज करना चाहते हैं, और ऐसा भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी शादी के बाद में बहुत जल्दी बेबी भी हो सकता है। ओके, तो जिसकी वजह से उसमें भी थोड़े हर्डल्स दिख रहे हैं मुझे, पर उसमें भी आप लोग साथ में नहीं दिख रहे हो मुझे, तो सच में कोई जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस और आप अलग रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कार्ड यहाँ से कैसे आ गया? ओके, तो यहाँ पे कोई एज्ड इंसान है जो एक मेल लग रहे हैं, ठीक है, या आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, जो बहुत ही नॉलेजेबल है, जो जिनको शायद एस्ट्रोलॉजी की भी थोड़ी नॉलेज है, जो बहुत ही ज्ञानी इंसान है। वो इंसान आपका बहुत सपोर्ट करेंगे और आपको बहुत पॉजिटिवली देखेंगे, वो आपको एज अ डिवाइन पर्सन देख सकते हैं। उनको शायद पता होगा कि आप कितने अच्छे हो। मुझे लगता है ये जो फादर इन लॉ है ना, वो आपको बहुत पॉजिटिवली व्यू करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग का क्या कनेक्शन है, कितना बातचीत होती है। मुझे लगता है ये फादर इन लॉ की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो आपको एज अ वेरी नाइस एंड गुड ह्यूमन व्यू करेंगे, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, और आप बहुत डेडिकेटेड भी लगते हो इस फादर इन लॉ को, तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव व्यू है उनका। उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा ऐसा ऐसा गहरा समुंदर है जो इतना नॉलेजेबल है, जैसे कि यू डोंट नो कि डेप्थ में कितना समुंदर के अंदर भी एक अलग दुनिया होती है, राइट। हमने जितना डिस्कवर किया समुंदर को, हम काफ़ी ह्यूमन है जो इतने अंदर जा भी नहीं पाए हैं, उसके अंदर एक अलग दुनिया भी चलती है। तो वैसे ही आपके साथ भी है, जितना वो डिस्कवर कर पाए हैं आपके बारे में, उनको बहुत अच्छा लगा है एज ए ह्यूमन, लेकिन वो जानना चाहते हैं आपको और भी ज़्यादा टू डिस्कवर कि आप और कैसे हो। बट मुझे वही लग रहा है कि इतना टाइम स्पेंड नहीं होने के कारण थोड़ा सा फॉगी जजमेंट है। उनको लगता है कि आप बहुत आप में और आपके फादर इन लॉ में बहुत सिमिलैरिटीज़ रहेगी। अगर आप लोग कभी बैठ के बातचीत करोगे तो ऐसा हो सकता है आप लोग बहुत ज्ञानी बातें करो, ऐसी बातें करें जो आप दोनों को पसंद आएगी। मे बी ही स्पिरिचुअल और आप भी स्पिरिचुअल हो, तो उस चीज़ में आप कनेक्ट कर पाओगे। बट आपके फादर इन लॉ के साथ में आपकी बनेगी, यू विल जेल विथ योर फादर इन लॉ द बेस्ट, बिकॉज दोनों में ही बहुत अच्छा विजडम दिख रहा है कोई एक सब्जेक्ट को लेके। हो सकता है आपके फादर इन लॉ
कोई ऐसी चीज़ में है या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप वो चीज़ के बारे में और जानना चाहोगे। सो वो आप दोनों के कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। एंड आई थिंक आपके फादर इन लॉ बहुत प्योर इंसान है, तो ये चीज़ आपको बहुत कंफर्टेड फील कराएगा, या आपको इंस्पायर भी करेंगे, या आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, बोलेंगे ये करो वो करो अपने ग्रोथ के लिए, एज इफ़ आप उनके बेटा या बेटी खुद हो। तो मुझे लगता है दैट इज़ अ रियली स्वीट थिंग जो वो करेंगे, और वो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। अगर आपके फादर इन लॉ कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा मदद करना चाहेंगे आपकी, कि मुझे ये मिला है तुम भी ये लो। मतलब कोई भी नॉलेज भी अगर वो सर्च करते हैं, उनको मिलती है, तो आपसे पहले शेयर करेंगे। दिस विल हैपन। ये एक्सचेंज आपका और आपके फादर इन लॉ के बीच में ज़रूर होगा। आपके फादर इन लॉ बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। इनकेस अगर फादर इन लॉ नहीं है इस पर्सन के, इस दुनिया में ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है कि थ्रू द हेवेंस, थ्रू द आफ्टर वर्ल्ड, ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और पसंद करेंगे, और आपको बहुत गाइड भी कर सकता है, आपकी गार्डियन एंजल भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है फादर इन लॉ की तरफ से मैसिव ब्लेसिंग आती है आपको। अगर इनके फादर इन लॉ नहीं भी है इस दुनिया में, फिर भी कहीं ना कहीं एस्ट्रल वर्ल्ड में आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, जो 5D में आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। डिविनेशन, आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन होगा आपके फादर इन लॉ के साथ में। आई थिंक जहाँ भी आप अटकोगे अपनी फैमिली से कनेक्ट करने में, जहाँ भी आपको समझ नहीं आएगा यहाँ से आगे क्या करना चाहिए, आपके फादर इन लॉ हमेशा वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेंगे और गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, चाहे ये लाइफ में या फिर आफ्टर लाइफ में। ठीक है, बहुत सिमिलैरिटीज़ है आप दोनों में। ओके, यस, बहुत ही ज़्यादा एडवाइजिंग, गाइडिंग काइंड ऑफ पर्सन रहेंगे, बट वो बिल्कुल ईगोइस्टिक वे में नहीं आ रहे। इन्होंने अपने लाइफ में भी बहुत दिक्कतें देखी हैं, तो वो आपको सही मार्ग पे लेके जाना चाहते हैं। जहाँ भी आपको गुस्सा आएगा या आपको कंट्रोल करेंगे, आपको समझाएंगे। वेरी पीसफुल पर्सन, वेरी पीसफुल पर्सन, डेफिनेटली वेरी गुड पर्सन। कि आप लोग इतना बड़ी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसी खास दिख नहीं रही है। जो इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, उनके साथ भी थोड़ा जोग्राफिकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है। ओके, बट ऐसा कोई बैड पर्सन नहीं है जो आपको हार्म करना चाहेगा, हर्ट करना चाहेगा। ओवरऑल सपोर्ट ही है, लेकिन थोड़ा डिस्कनेक्शन है। जो कनेक्शन होता है ना, जैसे कि एक प्योर कनेक्शन होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वैसा नहीं दिख रहा है इतना ज़्यादा। ओके, दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। ओके, बाय बाय। हेलो गाइस, अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके इन लॉज आपको कैसे व्यू करेंगे। आपके इन लॉज आपको कैसे व्यू करेंगे। हाउ विल योर इन लॉज व्यू यू, पाइल नंबर 3। आई थिंक आपके इन लॉज आपको बहुत कॉन्फिडेंट व्यू करेंगे, बट उनको बहुत कन्फ्यूजन होगा जानने के लिए कि आप क्या सोचते हो। आपके जेस्चर्स में आपकी जो थॉट्स और इमोशंस इतने ज़्यादा दिखते नहीं हैं। आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हो उनको, आप थोड़े से एरोगेंट लग सकते हो, प्राइडफुल लग सकते हो। आप इमोशंस ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मुझे लगता है इनके साथ में। देयर इज़ अ कनेक्शन जो आप फील करते हो, लेकिन कभी कभी ना बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेज, मे बी शाइनेस और समथिंग ना, आप वो कर नहीं पाते, वो जेस्टर नहीं कर पाते। मे बी आपका मन करेगा अपने इन लॉज के लिए कुछ लेके जाना फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप वो कर नहीं पाओगे बिकॉज आप उसको बहुत ज़्यादा सेकेंड थाट दोगे। तो इसकी वजह से आप बहुत मिसअंडरस्टूड हो सकते हो उनकी फैमिली में, जहाँ पे इनको लग सकता है कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, और थोड़ा अलूफ रहते हो, थोड़ा डिस्टेंस रहते हो, थोड़ा डिस्टेंट हो आप। ठीक है, आप इमोशनली शायद जो भी ये देख रहा है ना, मुझे लगता है वो पर्सन इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर उनको ऐसी सारी चीज़ें एक्सप्रेस करनी नहीं आती। आपका जेस्टर जो प्यार दिखाने का थोड़ा अलग हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इनको लग सकता है कि यू लाइक टू बी अलोन, आप डिस्टेंट हो इनसे, बट ऐसा नहीं है। मुझे बार बार यही लग रहा है कि ऐसा नहीं है। देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन जो यहाँ पे हो रही है। मे बी ये पाइल वालों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, उनका कोई ट्रॉमा हो सकता है और समथिंग, जिसके कारणवश कौन है, रुक जाओ,
जिसके कारणवश आपको थोड़ा मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है। बट आप में एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो कि है कॉन्फिडेंस। एंड आप चीज़ें बहुत इन्जॉय करते हो, बट वहाँ पे जहाँ पे एक्सप्रेस करने का टाइम आता है तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ लाइक उनको ऐसे लग सकता है कि आप हमेशा, जब आप हमेशा एक स्ट्रिक्टनेस में रहते हो या फिर एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहते हो, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन आपको कभी कभी अपने लोगों के साथ में वल्नरेबल होने का भी यू शुड हैव दैट टाइम, जहाँ पे आप कुछ शेयर कर रहे हो अपने बचपन की चीज़ें, यहाँ पे अपनी फैमिली की चीज़ें। तो वो चीज़ बहुत मिसिंग लग रही है यहाँ पे आपसे। बट जहाँ पे कमांड देने की बात आती है, कोई चीज़ बताने की बात आती है, यू आर वेरी, मतलब यू विल ट्रीट देम वेरी नाइसली। आप चीज़ें उनके लिए लेके भी आओगे, लेकिन सम एक्सप्रेशन इश्यूज जो आपके अंदर से आ रहे हैं, जो मिसअंडरस्टूड हो गए बाय योर इन लॉज, ओके। आपको वो बहुत ज़्यादा, बहुत करियर ओरिएंटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग थोड़ा मान सकते हैं टूवर्ड्स देयर डॉटर और सन, ओके। टूवर्ड्स देयर डॉटर और सन को ऐसे लग सकता है कहीं ना कहीं कि आप कनेक्शन को डोमिनेट करते हो। आज जो गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपके हाथ में है इस कनेक्शन में। आई डोंट नो हाउ दे फील अबाउट दैट, लेकिन वो बहुत क्लियर आ रहा है कि आप जो बोलते हो वही होता है। यू आर द क्वीन टू दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो अपने फ्यूचर स्पाउस के द्वारा। तो ये चीज़ बहुत नोटिस में आती है। बट कहीं ना कहीं उनके तरफ आपका इतना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण उनको समझ नहीं आता इफ़ यू लाइक देम और नॉट लाइक देम। मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली है उनके लिए बहुत मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे उनको ट्रीट करते हो, आप क्या जेस्चर करते हो। लेकिन यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन यही है कि आपको वो दिखाना नहीं आता, ओके। सो दैट इज़ गोइंग टू बी एन इशू। इनको ऐसे भी लग सकता है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हो, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन्ड हो जाती है, आप थक जाते हो बहुत जल्दी। आपका जो टॉलरेंस है ना चीज़ों को लेके बहुत कम है। जैसे कि जब चीज़ें थोड़ी भी बिगड़ती है, जैसे कि हमारे पिछले टाइम में, मतलब बहुत पहले जब हमारे मॉम डैड लड़ते थे तो उनका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा था। तो इट वाज नॉट लाइक कि मैं चले जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा। लेकिन आप वैसे थोड़े से हो, जहाँ पे भी थोड़ा सा फाइट या अगर कुछ होता है तो आप वो जगह को छोड़ने के लिए दो थॉट नहीं देते, यू जस्ट मूव अवे। तो आप सोचते नहीं हो चीज़ें करने से पहले जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि उनके टाइम में हो सकता है लोग बहुत एडजस्टिंग थे, यहाँ पे आपको जैसे ही थोड़ा सा भी डिस्प्लेजर दिखता है या फिर थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट दिखता है तो आप वो जगह से हट जाते हो। आप जैसे वो चीज़ को एंटरटेन करते नहीं हो, जो चीज़ों को सॉल्व भी नहीं करते हो, जैसे आपके पास वो चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ी इनको बॉदर कर सकती है। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी आ रही है। मेरे को लगता है कि आपका ये थोड़ा सा नेचर है ऑफ सॉलिट्यूड। आप इतना ज़्यादा अपना स्पेस पसंद करते हो, अपना स्पेस में रहना पसंद करते हो, चीज़ों को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट खुद भी नहीं रखते हो लोगों के साथ में, लोगों को भी नहीं करने देते। और ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली के साथ में, जहाँ पे आप अकेले रहना। एक्चुअली इट इज़ नथिंग पर्सनल, ये इनके खिलाफ नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आपको वो अपना टाइम बहुत पसंद है और आपको थोड़ा एक्सप्रेशन इश्यूज आता है फ्रॉम इनर चाइल्ड। आपके जो इनर चाइल्ड के ट्रॉमास हैं वो बहुत ट्रिगर होंगे आफ्टर मैरिज, मुझे लगता है। बिकॉज ये आपको बोलेगा टू एक्सप्रेस, पर आपको एक्सप्रेस करना आएगा नहीं जिस वे से ये लोग चाहते हैं। क्योंकि आपकी एक जर्नी रही है जहाँ पे आपने बहुत सीखा है लोगों के बिहेवियर से, और आपने अपने आप को जिस तरीके से बनाया है वो तरीका आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहोगे। बट वो चीज़ इनको थोड़ी बॉदर कर सकती है, ओके। Let's see more. हाँ, अपने में थोड़ा सा रहने वाली एनर्जी है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने में रहते हो। आप में बहुत ज़्यादा फायर है, पैशन है। आपको अगर ये कुछ काम बोलेंगे आप वो काम कर दोगे, नो प्रॉब्लम, विदाउट अ डाउट। आप बहाने नहीं बनाओगे, आप वो चीज़ फॉर श्योर करोगे, आप रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन जब बात आती है इमोशनली वल्नरेबल होने की उनके साथ में, तो आप वो नहीं होते हो। बट इनको लगता है कि आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। आगे जाने वाले टाइम में थोड़ा सा जब ये आपको जानेंगे तो इनको समझ आएगा कि आप ऐसे ही हो, ओके। तो ये चीज़ वो पर्सनली नहीं लेंगे, तो डोंट वरी। उनको समझ में आएगा आप बहुत प्योर हो। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आफ्टर 2 months ऑफ मैरिज
या फिर 2 मंथ्स ऑफ नोइंग यू, जैसे ही वो आपको जानेंगे उसके 2 महीने के बाद में इनको समझ आएगा कि आप बहुत प्योर हो एक्चुअली, और आपका इनर चाइल्ड बहुत अपसेट है जिसकी वजह से आपको एक्सप्रेशन इश्यूज़ है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उनको ये चीज़ समझ में आएगी, तो इट इज़ ऑल गुड, ठीक है। एंड में बहुत अच्छा हो गया कि उनको समझ आ गया कि इट इज़ नथिंग पर्सनल, और यहाँ पे कोई बुरा इंसान नहीं है आपके फैमिली, फ्यूचर फैमिली में से कोई बुरा इंसान नहीं, इट इज़ जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैं पकड़ पा रही हूँ। आपका मे बी ऐसा सपना रहेगा कि शादी के बाद में आपको वर्ल्ड टूर करना है या फिर हर जगह जाना है, और वो चीज़ आपकी स्टार्टिंग से रहेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा समय लग सकता है आपकी फ्यूचर फैमिली को ये चीज़ को समझने के लिए, बिकॉज ये थोड़ी सी क्लिंगी और नीडी लग रही है इमोशनली आपके और आपकी स्पाउस के तरफ, तो वो चीज़ आप नहीं चाहोगे, आप चाहोगे अपना ओन इंडिपेंडेंस, अपना और फ्रीडम आप चाहोगे, तो वो चीज़ थोड़ा क्लैश क्रिएट कर सकती है। लेकिन गुड थिंग इज़ 2 महीने बाद वो पीसफुल सिचुएशन में बदल जाएगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा 2 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा, सो डोंट वरी। छोटा सा हर्डल दिख रहा है, बट उसके बाद में ये समझेंगे कि आप कितने प्योर हो, और ये सारी चीज़ें आप विद गुड इंटेंशन कर रहे हो, बिकॉज मुझे ये कोई टॉक्सिक फैमिली नहीं लग रही, बहुत अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, इट इज़ जस्ट मिसकम्युनिकेशन, ओके। ओवरऑल आप लोग की फिर बनने लग जाएगी, बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा, 2 मंथ्स लगेंगे, बट एवरीथिंग विल बी गुड, येस, ओके। एंड यू विल ट्रैवल, मुझे लगता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ट्रैवलिंग करोगे, एंड बहुत पर्सनल टाइम लोगे उनके साथ में बहुत, क्योंकि वो चीज़ आपको शायद पसंद है, यू लाइक दैट सॉलिट्यूड, यू लाइक बीइंग अलोन एंड बीइंग अलोन विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपको अपने साथ भी रहना पसंद है और अकेले अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रहना भी पसंद है। तो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। बाय बाय। ओके, चलिए फिर पाइल नंबर 4 देखते हैं कि आपकी फ्यूचर फैमिली आपको कैसे व्यू करेगी। सो लेट्स सी पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4। मुझे लग रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली है वो आपको थोड़ी टू स्मार्ट की तरह से व्यू कर सकती है, जहाँ पे आपके बीच में स्टार्टिंग में थोड़े झगड़े भी हो सकते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली के साथ में। वो समझ नहीं पाएगी कि आप चीज़ों को लेकर इतने इनसेंसिटिव क्यों रहते हो, कभी कभी आप अपने मन की बात बोलते हो। मुझे लगता है पाइल नंबर 4 वाले बहुत ब्लंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने मन में नहीं रखते, जो गलत लगता है वो मुंह पे बोलते हैं। शाइनेस कम लग रही है यहाँ पे आपके साथ, आप शाई, यू डोंट शाई अवे फ्रॉम द ट्रुथ। अगर कोई चीज़ सच्चाई है और कोई चीज़ ब्लॉक कर रही है सच्चाई को सामने आने से, तो आप डेफिनेटली वो पर्सन रहोगे जो सच बोलेगा। तो वो चीज़ आपकी सच्चाई और आपका जो ब्लंट नेचर है बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है आपकी। मुझे लग रहा है एक बड़ी फैमिली भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो मुझे पहले पाइल्स में नहीं दिख रही थी। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बिग फैमिली भी हो सकती है, बिग टॉक्स भी हो सकते हैं। उनको लगता है कि कभी कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। देयर इज़ अ गॉसिप ऑल्सो जो बड़ी फैमिली में होती है आपके रिगार्डिंग, एंड आई फील कि स्टार्टिंग में वो बहुत आपको पॉजिटिव और अट्रैक्टिव व्यू करते थे। जैसे वो आपको मे बी फर्स्ट टाइम मिले थे तो उनको लगा कि उनके पर्सन को, या फिर उनके पर्सन बोल रही हूँ, उनके जो डॉटर या सन है, उनको आपसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। बिकॉज लुक वाइज आप बहुत ज़्यादा देयर टाइप हो, जिस तरीके से उनको पसंद है चीज़ें, फिज़िकल लुक में वो चीज़ें आपके पास है। लेकिन जैसे ही वो गेटिंग टू नो वाला फेज़ आगे बढ़ता है, तो उनको ऐसे लग सकता है करेंटली कि आप समझने को टाइम नहीं लेते, आप बहुत जल्दी डिसीजंस बनाते हो, आप बहुत इम्पल्सिव हो, आप अपनी करते हो, और आप बहुत ब्लंट हो, और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो उनको पसंद नहीं है, ओके। जो आपको पसंद नहीं है वो आप बोल देते हो। चाहे हो सकता है आप जैसे इनकी फैमिली में जाओगे
तो आप थोड़े रिलेटिव्स के बारे में भी चीज़ें बोलोगे इनकी, जिनको पसंद नहीं आएगा। उनको लगेगा हु इज़ शी टू टेल मी, या फिर वो कौन है जो हमें ऐसे बोल सकती है, मेरे भाई बहन को ऐसे बोल सकती है। मे बी आप इनके बुआ मामा चाचा के बारे में कुछ बोल दो। तो इफ़ दिस इज़ समथिंग जो आप कर सकते हो, तो ये पाइल आपके लिए, बिकॉज आप कॉल आउट करते हो, आपको नहीं पसंद जहाँ पे चीज़ गलत हो रही है या फिर कोई गलत कर रहा है। आप अपनी फैमिली को लेके भी प्रोटेक्टिव होते हो और अपने पर्सन को लेके भी होते हो। तो जिस तरीके से आप अपने लोग को प्रोटेक्ट करते हो ना, वो चीज़ बिना सोचे समझे उनको लगता है कि आप करते हो। आपको थोड़ा सोच के, बिकॉज ये थोड़े ट्रेडिशनल ख्यालों के हो सकते हैं, ये जो फैमिली है थोड़ी ट्रेडिशनल हो सकती है। फर्स्ट लुक में कुछ और आ रहा है और आगे जाके कुछ ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट लुक में जो वो आपके इंप्रेशंस बनाते हैं वो आगे जाके पूरे अलग हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करना चालू करोगे तो उनको समझ आएगा कि आप एडजस्ट नहीं करते हो, आप जो लगता है वो बोलते हो, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप इनसेंसिटिव लग सकते हो इनको। सो ये सारी चीज़ें आ रही है। वही मैं कह रही हूँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि इनका अलग इंप्रेशन था आपको लेके, बट हो सकता है यहाँ पे कि आपने कुछ ओपिनियन दिया हो कोई फंक्शन में या फिर कोई इवेंट में जो अनकॉल्ड फॉर था, और कहीं ना कहीं इनको बहुत इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन हुई, हेडेक हुआ। आपकी इनकी मॉम, लेट मी जस्ट सी, यस, आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने आप को लेके, इवन अपने स्पाउस को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो। तो जो भी इंसान आप दोनों के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो आपके रेडार के बीच में आ जाता है, मतलब आपसे छूटता नहीं है उनका नाम, फिर आप उनके पीछे पड़ जाते हो। तो जो भी आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा या फिर आपके स्पाउस के अगेंस्ट कुछ बोलेगा, वो कहीं ना कहीं आपकी सुनेगा, और वो जो बिहेवियर है आपका थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है आपके फ्यूचर फैमिली के साथ में। ओके, तो ऐसी बातचीत होगी जहाँ पे आपको कोई चीज़ करनी है जो इनके वैल्यूज़, एथिक्स और कुछ चीज़ के हिसाब से अगेंस्ट जाती है, बट वो चीज़ आपका सपना है, वो चीज़ आपका ड्रीम है, आप उसको क्विट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आ सकती है ऊपर, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बॉदर कर सकती है, बिकॉज आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, यू आर वेरी प्रोटेक्टिव। आपका जो ड्रीम है उसको लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपका जो ब्लंट नेचर है और आपका जो प्रोटेक्शन है अपने लिए, वो चीज़ इनको बॉदर कर सकती है। आप बहुत क्लियर हो, बहुत ब्लंट हो, बहुत शार्प हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत फायर साइन एनर्जी है आपके अंदर। सो दिस इज समथिंग हाउ दे विल व्यू यू। येस, यू टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आई थिंक ये जो भी जिसने भी पाइल चूज़ किया है, यू गाइज गोइंग फॉरवर्ड आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं करोगे, और ये चाहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो कोई एरिया में, बट जब वो चीज़ आपकी तरफ से नहीं आएगी और वहाँ पे कॉपरेशन नहीं आएगा तो ये थोड़े चिढ़ सकते हैं और ये थोड़ा ओपिनियन बना सकते हैं आपके बारे में। बट ये मोस्टली किसकी तरफ से आ रहा है, ये ओपिनियन जो आ रही है स्ट्रॉन्ग, फ्रॉम whom इज़ इट कमिंग फ्रॉम? रिजेक्शन आ रहा है जो ये किसकी तरफ से आ रहा है फैमिली में से? प्लीज टेल मी whom इज इट फ्रॉम। हाँ, एक फादर फिगर लग रहा है। ओके, एक फादर फिगर की तरफ से आ सकती है, या आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी है इस पर्सन में। ये फीमेल भी हो सकती है विद अ स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता कार्ड्स में। तो एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग एनर्जी है जो आपके जैसे ही है। ओके, जो खुद भी बहुत ब्लंट है, जो खुद भी अपना मतलब थोड़ा कड़वी ज़ुबान है उनकी। तो जब वो दो सेम सिमिलैरिटीज़ मिलती है आप दोनों की, तो थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। ओके, सो यस, कम टुगेदर। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके आप लोग, जब आप लोग फुल फैमिली साथ में रहोगे ना कहीं आगे जाके जब चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाएगी तो आप लोग की बहुत ज़्यादा बनेगी। आई थिंक जैसे ही आप उनको जानने लग जाओगे, कोई एक पर्सन हो सकता है यहाँ पे जो आपको बार बार फैमिली गेट टुगेदर्स या कोई ऐसी चीज़ में इनवाइट करे ताकि आप लोगों से और डेवलप करो, लोग आपको और अच्छे से जाने, और कहीं ना कहीं आगे जाके सब आपकी जो भी नेचर है उससे पीस बना लेंगे। और इनकी कोई भी
अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के कोई कजिन्स है वगैरह है, उनसे आपकी बहुत बनेगी, आपके एज वालों से आपकी बहुत बनेगी, जो भी आपकी फैमिली में आपके एज के रहेंगे ना, उनसे आपकी बहुत बनेगी। बट जब बात आती है एल्डर्स की, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है ये जो मेरे पाइल वाले लोग हैं उनको ये इशू आता ही है, जहाँ पे पुराने विचार या फिर कोई ऐसी थॉट्स आती है जो बहुत डोमिनेटिंग है, तो आप उस चीज़ का बहुत विरोध करते हो। तो ये चीज़ जारी रहेगी आफ्टर मैरिज भी, मुझे लग रहा है। सो येस गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स रहेंगे, तो आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। ओके, बाय बाय। फाइल नंबर 5, अगर आपने चूज़ किया नंबर 5, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर फैमिली आपको कैसे व्यू करेगी। लेट्स सी कि फाइल नंबर 5 की फ्यूचर फैमिली इनको कैसे व्यू करेगी, जिन्होंने भी नंबर 5 चूज़ किया है। ओह, ओके, ओके। फाइल नंबर 5, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर फैमिली आपको देखो, दे व्यू यू एज समवन वेरी ब्यूटीफुल, जो भी जैसे भी आप हो, अपीयरेंस वगैरह सब अच्छा है, लेकिन कोई चीज़ में आप ओवर इंडल्ज करते हो, कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो जहाँ पे आपका संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। ये हो सकता है कि एक चीज़ में आपका लिमिट नहीं है, या तो वो स्पेंडिंग हो सकती है, आपकी स्पेंडिंग बढ़ सकती है आफ्टर मैरिज, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और वो चीज़ बहुत ज़्यादा है आफ्टर मैरिज। मतलब कोई चीज़ में आपका संतुलन नहीं है। मे बी आप शॉपिंग पे जाते हो, सेल्फ केयर करते हो, सेल्फ पैम्पर करते हो हर दिन, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ का कोई लिमिट नहीं है। आप मे बी घर पे नहीं रुकते, आप बहुत ज़्यादा घर पे नहीं रहते, तो ये चीज़ की कंप्लेन हो सकती है कि आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। दिस इज़ वॉट दे व्यू यू लाइक। इधर आप बहुत स्पेंडिंग करते हो, अपनी लाइफस्टाइल आपकी बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली है। आई थिंक आफ्टर मैरिज में बी योर स्पाउस विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, और कहीं ना कहीं यू गाइज विल इन्जॉय, आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे, स्पेशली आप। तो वो चीज़ हो सकती है कि आप वो चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हो, हद से ज़्यादा उनको लग सकता है। या फिर अगर आप कोई काम करोगे आफ्टर मैरिज, कोई भी तरीके का वर्क या बिजनेस ओपन करोगे, कोई जॉब करोगे, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उसमें आपका रुकावट, मतलब रुक नहीं रहे हो आप, मतलब टाइम बहुत जा रहा है और आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है, जहाँ पे आपको दूसरी और चीज़ें भी देखनी है अपनी, आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप एक ही चीज़ को पूरा वक्त दे रहे हो, ओके। बट इनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ लोगों की बनती है, जिन जिन भी मेंबर को उन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस कराया है उनकी आपसे बनती है। इट इज़ लाइक ऐसा कोई फैमिली मेंबर नहीं है उनके लॉन्ग फैमिली, मतलब जो बोलते हैं ना दूर के रिलेटिव्स में से भी, जो आपसे मिले और जिनको आप पसंद नहीं आए हो। इट इज़ लाइक वेरी मुश्किल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नॉट लाइक यू। मतलब आपका जो वे ऑफ लिविंग है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बहुत एलिगेंट है, और हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ जानना और सीखना चाहता है। तो ये चीज़ उनको पसंद आती है आपके बारे में। बस आपका एक बोलते ना ओवर साइड है, मतलब एक चीज़ को आपका बैलेंस जब नहीं रहता है ना, तो इनको थोड़ा सा वो चीज़ बॉदर करती है, बिकॉज ये आपको बहुत नॉट सो बैलेंस्ड व्यू करते हो। आप कोई चीज़ को एक लिमिट में नहीं कर सकते, आपको वो लिमिट के ऊपर ही जाना है, तो वैसा थोड़ा व्यू कर सकते हैं आपको। यस, आपको होम बॉडी बनना पसंद नहीं है, जहाँ पे आप एक ही चीज़ हर दिन कर रहे हो। आपको हर दिन में कुछ स्पार्क चाहिए, कुछ न्यूनेस चाहिए, कुछ फन चाहिए, कुछ एडवेंचर चाहिए। आप बोरिंग ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आप दोनों को डिफ़र करती है, आपकी इन लॉज और आपको, जहाँ पे आप रोज़ घर पे रह के एक काम नहीं कर सकते। आपको अगर आपको वही काम किधर और बाहर कोई इवेंट पे ऐसा करने बोले तो आप करोगे, मतलब वो आपको यू नीड आउटडोर्स, यू नीड टू गो आउटडोर्स। आप होम बॉडी बन के नहीं रह सकते। तो ये आपको ऐसे व्यू करते हैं। ये आपको एडवाइस या कुछ समझाने से भी थोड़ा सा घबराते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इनके खुद के डॉटर या जो सन है इनकी नहीं ज़्यादा सुनते, तो दैट इज़ वाई दे डू नॉट नो कि आपको कैसे कुछ बोला जाए, थोड़ा बोलने से हिचकिचाते हैं। आई थिंक ये लोग, ये जो इन लॉज है आपके, इतने कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे हैं। वो आपकी चीज़ों पे आपको टोक भी नहीं पा रहे हैं, आपको बोल भी नहीं पा रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट, थोड़ा सा मतलब वो टंग टाइड है आपको लेके। बट लेट्स सी मोर।
चीज़ें ठीक रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखते हैं आपको लेके। दे फाइंड यू टू बी वेरी अट्रैक्टिव, परफेक्ट वुमेन, जैसे परफेक्ट वुमेन और मेल जो भी आप हो। मेल अगर हो तो दे फाइंड यू टू बी परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आपके पैसे, आपका काम, सब कुछ अच्छा लगता है उनको। अगर फीमेल हो तो आपका अपीयरेंस, आपका लेडी लाइक जो भी है आप में, जिस तरीके से अपने को कैरी करते हो अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कुछ चीज़ में बहुत अंदर चले जाते हो ना तो वो चीज़ उनको टेंशन देती है। आई थिंक ये एंग्शियस हो जाते हो आपके लिए। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बैड, बट वो एंग्शियस हो जाते हो, ठीक है। टेम्पटेशन, यस, आपको चीज़ें बहुत खींचती है। आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, या फिर जैसे कि किसी को शॉपिंग का एडिक्शन होता है, किसी को ईटिंग का एडिक्शन होता है, किसी को पैसे गंवाने का एडिक्शन होता है, किसी को काम का एडिक्शन होता है। आपको ऐसी कोई तो चीज़ है जिसकी वजह से आप या तो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं लीड कर पाते। और हेल्दी लाइफस्टाइल का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ जंक खा रहे हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप एक चीज़ एक्सेस में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब यू आर लिविंग एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि आप कोई चीज़ में बंध जाते हो और आपको समझ नहीं आता कि वो अनहेल्दी है, ठीक है। वो चीज़ अनहेल्दी है। हो सकता है वर्किंग आउट भी कोई लोग के लिए, वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं बट अपने दूसरी चीज़ों का, दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो वैसी कोई चीज़ आ रही है यहाँ पे अबंडेंस। या तो आप पैसे, समथिंग विद मनी ऑल्सो, या तो आप पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा करते हो चीज़ें, गंवाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हो, आई डोंट नो व्हाट, बट एक चीज़ में ओवर इंडल्जेंस नज़र आ रहा है, ओवर इंडल्जेंस, ओके, विच इज़ अ प्रॉब्लम। हाउ विल दे व्यू देम? यस, उनको हिम्मत लगेगी आपको ये चीज़ बोलने के लिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको खुद भी बहुत पैम्पर करके रखेंगे आई थिंक। तो वो चीज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस और टू टेल यू ऑल्सो, ये बहुत बहुत सॉफ्ट और थोड़े से बुड्ढे भी लग रहे हैं मुझे ये थोड़े से इन लॉज, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा नहीं करना चाहते हो, पीस वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। खाली उनको आपको बोलने से थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं चीज़ों को। यस, क्योंकि वो एकदम लाइट और हैप्पी एनर्जी में रहना चाहते हैं, हमेशा ग्राउंडेड, रूटेड, हैप्पी रहना चाहते हैं। तो उनको ये कॉन्फ्रंटेशंस पसंद नहीं आती, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कोई चीज़ वो बोल दे आपको जो आपको बुरी लगे। उनको बस चाहिए कि आप अपना ध्यान रखो ताकि आप सब चीज़ों का ध्यान रख पाओ। बस मेरे को लगता है कि ये कोई बुरे लोग नहीं हैं इन लॉज आपके। वो आपकी केयर भी करते हैं और उनको आपकी फ़िक्र भी रहती है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप एक चीज़ थोड़ा कम करो। वो बोलने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, मतलब उनको ये कैसे आपको बोले वो समझ नहीं आता। ये बेचारे मुझे ऐसे लगते थोड़ा सा, यू नो, उनको चाहिए आप अपनी एनर्जी और टाइम, किसको हाँ बोल रहे हो, किसको ना बोल रहे हो, किसको टाइम दे रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके चलो। बिकॉज आपको हर चीज़ लेके चलनी है। बिकॉज आपको पता है पुराने टाइम में होता था ना कि एक जो वीमेन या फीमेल रहती थी वो हर चीज़ टाइम टू टाइम करती थी। तो अगर आप एक चीज़ में ज़्यादा टाइम दोगे तो आप दूसरी चीज़ों को कब टाइम दोगे, वैसा कुछ ख्याल रखेंगे वो। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। उनको चाहते हैं आप थोड़ा स्लो डाउन करो। आप बहुत या वर्कहॉलिक हो सकते हो आफ्टर मैरिज, या फिर बहुत ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हो, ऐसा कि आप बहुत हाउस वर्क करते हो, आप बहुत नीट एंड क्लीन रहते हो। तो वो चीज़ भी इनको बॉदर करती है। इनको आपकी हेल्थ, आपका जो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बॉदर करता है, वो भी आपके लिए। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बैड, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर मत लो, ज़्यादा चीज़ ये मत करो बिकॉज ये आपके लिए अच्छी नहीं है। यही आ रहा है बार बार, ओके। दे रियली केयर फॉर यू। मुझे लगता है कि आपको आफ्टर मैरिज एक फैमिली मिलेगी जो आपकी फैमिली जैसा आपका केयर करेगी। अगर आपकी फैमिली में से वो केयर आपको नहीं मिला फॉर एग्जांपल, तो ये एक स्पिरिट दिख रही है जो मुझे आपकी टेंशन लेगी, आपके लिए वरी करेगी। आप कब घर पे आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। तो वो थोड़ी वरिंग, ये कौन सी एनर्जी है जो इनके लिए चिंता करेगी? कौन सी एनर्जी है जो इनके लिए चिंता करेगी? प्लीज टेल मी। ये आपके, देखो दो लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एक खुद आपके फ्यूचर स्पाउस भी लगता है मुझे, वो भी थोड़ा सा बोलने से आपको चीज़ों को हिचकिचाते हैं। देयर इज समथिंग जो आप पिकअप करोगे, जो आप उसके साथ में ऑब्सेस्ड हो जाओगे, जो आप कोई आपको बोल नहीं पाएगा कि ये गलत है या फिर ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। दिस कुड बी योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर मदर, योर मतलब मदर इन लॉ, ओके।
तो ये जो फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे थोड़ी फादर इन लॉ की एनर्जी कम नज़र आ रही है। मे बी वो आपसे डिस्टेंस में रहते हो, या फिर वो मे बी ही इज़ नॉट अलाइव, समथिंग कैन हैपन लाइक दैट। ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। जनरल रीडिंग है बिकॉज ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, सो ओवरऑल गुड एनर्जीज। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपको बुकिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स रहेंगे। आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ करना, कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, सो लेट्स सी हियर कि अगर आपने नंबर चूज़ किया 6, तो आपके फ्यूचर इन लॉ आपके बारे में क्या सोच रखेंगे, क्या ओपिनियंस रखेंगे। नंबर 6, थोड़े से झगड़े तो मुझे दिख ही रहे हैं अभी से। नंबर 6 वालों के लिए मुझे लगता है कि अपने इन लॉज का ट्रस्ट गेन करना बहुत मुश्किल रहेगा। आपका जो भी कनेक्शन रहेगा आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो इतना ब्यूटीफुल रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई इनसिक्योर हो सकता है यहाँ पे उनकी फैमिली में से, उनके इन लॉज में से, आपके इन लॉज में से कोई इनसिक्योर हो सकता है इस कनेक्शन से। और वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने डॉटर या सन को लेके, या जो भी कनेक्शन ये शेयर करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में, वो अपने कनेक्शन में उनके साथ में बहुत इनसिक्योर फील करेंगे जब से आप उनके लाइफ में आए हो। देयर इज़ सम इनसिक्योरिटी हियर, जो मुझे कार्ड शफल के टाइम पे फील हो रही थी। ट्रस्ट नहीं रहेगा। वो आप कितने भी चांसेस दो इस पर्सन को, ये आपके साथ क्लोजनेस नहीं बिठा पाएंगे बिकॉज वो बहुत इनसिक्योर रहेंगे अपनी खुद की एनर्जीज़ में। जो भी आप कर लो, इस पर्सन को प्लीज़ करना मुश्किल रहेगा। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी दैट रीडिंग। ओ माई गॉड, आई हेट टू से इट बट येस। गॉसिप करेंगे ये आपके पीछे, आपकी हर चीज़ों में खामियां कमियां निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप में कुछ गलत नहीं है। देयर इज सम जेलसी जो वो रखते हैं आपके और आपके स्पाउस के कनेक्शन के साथ में। अभी कौन सी एनर्जी है जो ऐसी जेलसी कैरी कर रही है उनके इन लॉज में से? प्लीज़ टेल मी, कौन कैरी कर रहा है ऐसा एनर्जी? प्लीज़ टेल मी। यस, जिसके साथ आपकी बिल्कुल बनती नहीं है। फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी इनसे नहीं बनेगी। आपको पता है कि इनकी आपसे कभी बनी नहीं सकती। जब भी आप इनके रेडियर में भी आओगे, रेडियस में भी आओगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहोगे इस पर्सन के साथ में, एनर्जी इज़ जस्ट ऑफ। मतलब आप लोग अभी झगड़ा करने वाले हो। इनके साथ आपकी नहीं बन पाएगी। ये आपको हमेशा एज अ ड्रैगन, एज अ चीटर, एज अ लायर देख सकती है ये एनर्जी। ओके, ऐसे आप पहचान सकते हो इस पर्सन को। बहुत रिजेक्शन मिल रहा है मुझे यहाँ पे उनकी फैमिली से, पर आप लोग का प्यार उतना ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मे बी ये बहुत फैमिली मेम्बर्स आपके, जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ, दोनों तरफ की एनर्जी दिख रही है मुझे। थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। दे डोंट ट्रस्ट यू फॉर सम रीज़न, बहुत अनट्रस्टवर्दी एनर्जी है। बट चीज़ें सब चेंज हो जाएगी एज दे गेट टू नो यू, ठीक है। ये आ रहा है फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट 4 वीक्स या 4 मंथ्स ये कनेक्शन में एंटर होने के बाद में, इंट्रोड्यूस करने के बाद में उनको, जब वो आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करेंगे, इतने सारे नेगेटिव झगड़े फाइट्स में भी आप लोग का कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है। कुछ तो इतना ज़्यादा डिफरेंट है आपके और उनकी फैमिली में कि वो एक्सेप्ट में नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा। और लोग के काफ़ी नेगेटिव इमोशंस बाहर आएंगे, इनसिक्योरिटीज़ बाहर आएगी आपको लेके। लेकिन आपके पॉजिटिव कर्मा के वजह से क्या होगा, ये पूरा सब कुछ स्विच हो जाएगा। कब स्विच होगा? जब आप लोग का फैमिली गेट टुगेदर, कोई मीटअप या कोई सेलिब्रेशन रहेगा, जब आपकी शादी होगी। अच्छा, मे बी जब शादी के पहले आप इनसे मिलोगे या इनकी फैमिली से मिलोगे तो इम्प्रेशन बहुत डाउन रहेगा, बहुत नेगेटिव रहेगा। लेकिन शादी के बाद में एवरीथिंग विल बी लाइक ये सारी चीज़ें कभी हुई नहीं थी। शादी के बाद में चीज़ें पूरी ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपको बहुत वेल्थ और पैसा और मनी भी आ सकता है। ये लोग आपको अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपको एज अ चाइल्ड, एज अ बच्चा देखेंगे अपना। बट फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट इंप्रेशन में तो नेगेटिव है। देयर विल बी अ टॉक्सिक पर्सन दो। मुझे लग रहा है कि एक टॉक्सिक पर्सन जाएगा जो नेगेटिव इमेज आपकी फैलाएगा फैमिली में, ठीक है।
उनके साइड की फैमिली में से, बट इन लॉज का जो परसेप्शन, इन लॉज की जब मैं बात करती हूँ तो उनका परसेप्शन आपको लेके शादी के बाद में पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जो शादी के पहले था वैसा नहीं रहेगा। जो वो अपने माइंड में बनाते थे आपको लेके, जो एजम्पशन वो क्रिएट करते थे आपको लेके कि आप ऐसे रहोगे वैसे रहोगे, आप इनको छीन ले जाओगे, आप इनको अपने फैमिली से अलग कर रहे हो, ये सब कुछ शादी के बाद में ख़त्म हो जाएगा। बट फिर भी मुझे एक नेगेटिव पर्सनालिटी दिख रही है, इसलिए मैं पूछूंगी हु इज़ दिस डेविल एनर्जी जिसके बारे में आप मुझे बोल रहे हो, ये कौन सी एनर्जी है, प्लीज़ टेल मी। ये कोई उनकी बहन हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई कज़िन हो सकता है। आई थिंक डेफिनेटली एक ये भी आ रहा है मुझे कि इतनी क्लोज फैमिली में से नहीं है समवन जो कोई जेलिसी रखता है आपसे, ठीक है। यस, जिन आने के बाद में जिनका वैल्यू फैमिली में घट जाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में, वो पर्सन बहुत जेलस हो जाएगा। आई फील अपनी खुद के रिलेशन को लेके आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में एक जेलसी फील हो रही है जब आपकी एंट्रेंस होती है फैमिली में, ठीक है। एक पर्सन तो फिर भी है, एक पर्सन तो रहेगा जो टॉक्सिक रहेगा आपके लिए फैमिली में, ओके। इन लॉज की तरफ से पॉजिटिव इमेज आ रही है आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज इतनी नहीं है। यस, सब कुछ पाने के बाद भी एवरीवन, सब जब आपका गुड इंटेंशन आपके लिए हार्ट में रखेंगे, एक पर्सन रहेगा जो हमेशा नेगेटिव रहेगा। सो यू हैव टू रियली नो हाउ टू डील विद देम। आपकी एनर्जी बहुत लाइट रहेगी, आप ज़्यादा कुछ ड्रामा में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं आओगे फैमिली में। आई थिंक आप बहुत काम, कलेक्टेड और पीसफुल रहोगे, बट आपको मिसजज किया जाएगा फर्स्ट इंप्रेशन में, ओके। आपकी शाइन, आपके जो प्योरिटी और आपका जो एक्सीलेंस है, आपकी जो ब्यूटी है, आप जो भी हो, मेल फीमेल, आपका जो प्रेजेंस है, उसकी वजह से कोई सेम जेंडर वाला इंसान इनसिक्योर हो जाएगा फॉर सम रीज़न। आई थिंक इनसिक्योरिटी दिख रही है आपकी ब्यूटी से, आपका जो ऑरा है उस चीज़ से। और इस सेलिब्रेशन में जैसे मैंने कहा कि एक सेलिब्रेशन के बाद में चीज़ें बहुत लाइट हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, कुछ ऐसे लग रहा है। हो पाएगी, हाँ हो पाएगी। जैसे ही आपकी शादी होगी इस पर्सन से, इन लॉज के साथ में आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, होपफुल हो जाएगा। चीज़ें तो एकदम ख़राब थी वो अच्छी हो जाएगी, नेगेटिव इंप्रेशन पॉजिटिव में बदल जाएगा आफ्टर मैरिज, ओके। सो ये चीज़ होगी आफ्टर मैरिज। बट एक इंसान फिर भी मुझे टॉक्सिक दिख रहा है, बट वो मुझे इतना क्लोज फैमिली का नहीं दिख रहा, मुझे एक फार रिलेटिव दिख रहा है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो एक फैमिली में एक मेंबर होगा जो आपको हमेशा मदद करेगा, जो एंजल टाइप का एनर्जी रखेगा आपके लिए, जैसे कि वो एक गार्डियन एंजल है आपको हमेशा बचाने आएगा। जहाँ पे लोग आपको अटैक करेंगे शादी के पहले, को ये पर्सन हमेशा समझाएगा और बहुत इंसाइट्स देगा अपनी फैमिली के बारे में। देयर विल बी दैट पर्सन ऑल्सो। आपको डिसाइड करना मुश्किल पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ फैमिली। जो आपको नेगेटिव इंप्रेशंस आएंगे स्टार्टिंग में, वो आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है माइंड में कि आपको क्या करना चाहिए। बट क्लैरिटी मिलेगी आपको, चीज़ें बाय द एंड ऑफ इट अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी, ओके। तो पाइल नंबर 6 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स रहेंगी फॉर पर्सनल रीडिंग। अगर आपको बुक करनी है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चूज़ किया नंबर 7 तो ये आपकी रीडिंग। देखते कि आपके इन लॉज आपको कैसे व्यू करेंगे, ओके। इन लॉज आपको कैसे व्यू करेंगे, आपके इन लॉज नंबर 7, पाइल नंबर 7 के इन लॉज, इनको कैसे व्यू करेंगे। इन लॉज पाइल नंबर 7 वो डोमिनेटिंग, ओके। ओके, मुझे लगता है कि एज अ डोमिनेटिंग पर्सन, ठीक है, एज समवन जो बहुत बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, ब्लंट है, बट उनका भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसे आ रहा है कि वो जैसे कि आप कुछ लेने आ रहे हो उनसे, ऐसा लग रहा है, ठीक है।
दे फील कि आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। ये वैसे इन लॉज दिख रहे हैं मुझे जो अपना दिल बहुत जल्दी नहीं देते हैं, जो थोड़ा जज करते हैं स्टार्टिंग में। देखो ये बुरे नहीं है, आई थिंक इनका ट्रस्ट हासिल करना बस थोड़ा मुश्किल है आपके साथ में। आपका कुछ एस्टैब्लिश बिजनेस हो सकता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी से उन्होंने कभी डील नहीं किया है, तो इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम देयर साइड। उनको ऐसे लगता है कि आप इनके जो भी पर्सन हैं, इनके जो भी सन डॉटर है, उनको थोड़ा डोमिनेट कर सकते हो, आपकी एनर्जी वैसी है। और आप चार्ज लेते हो, आप लेज़ी नहीं हो, आप बहुत जो भी काम करते हो उसमें बहुत सफाई है आपके काम में। आप जो भी ऐसा लेज़ी और ऐसा अनस्किलफुल पर्सन नहीं दिखते हो, आपको बहुत स्किलफुल, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड और बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। तो वो चीज़ इनको थोड़ी स्केयर करती है कि आप थोड़ा ओवर स्मार्ट हो सकते हो। थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा इमेज आ रहा है, लेकिन वो बस आपको एनालाइज करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। वो आप जो भी आप काम करते हो ना, उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई डोंट नो, जो भी आप जिस तरीके से भी आप रहते हो और घर पे भी, घर के अराउंड भी जो आप काम करते हो ना, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो आप हार्ड वर्किंग बहुत लगते हो इस पर्सन, या फिर ये एनर्जी जो भी है इन लॉ की, उनकी एनर्जी को ये हार्ड वर्किंग नेचर आपका बहुत पसंद आता है। बट अपने हार्ट के साथ वो फिर भी कहीं ना कहीं दे के नॉट, मतलब फुली, फॉर सम रीज़न ये उनका खुद का ट्रॉमा हो सकता है। वो आपको बहुत टाइम तक वो आपको जज करेंगे, एनालाइज करेंगे, आपको एक तलवार की नोक पे रखेंगे जैसे कि। तो थोड़ा सा वैसी एनर्जी है। लेट मी गेट मोर क्लैरिटी प्लीज़। ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है। देखो यहाँ पे क्लियर नहीं है चीज़ें कि आप कैसे हो। तो इवन इफ वो जो देख पा रहे हैं ना आपके लाइफ का, वो बहुत आउटसाइड पर्सपेक्टिव है, बहुत भारी चीज़ है, ऊपरी चीज़ें हैं जो वो जानते हैं शायद आपके बारे में। और आपका मेहनत, आपका काम करने का तरीका, वो सब जानते हैं। आपकी इमोशनल स्टोरी या आपका बैकग्राउंड, आपका क्या लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स रही है, वो सब जानते हैं। पर आपकी इमोशनल स्टोरी, आपका बैकग्राउंड, ये जो पर्सनल डिटेल्स है थोड़ी मिसिंग है इनकी तरफ से। ये इतना पर्सनली आपको नहीं जानते, मुझे लगता है ये ऊपर तरीके से, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे आपको जानते हैं। इस वजह से वो ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है। बट ये चीज़ है कि जिस तरीके से आप इनके जो भी डॉटर या सन के साथ रहते हो, जिस तरीके से आप केमिस्ट्री शेयर करते हो उनके साथ में, वो बहुत चाहेंगे कि आप दोनों को अकेला रहने दें, आपको पुश करें, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो वैसे वे में बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपको पर्सनल स्पेस देंगे। जिस तरीके से आप उनके डॉटर या सन को हंसाते हो या फिर उनके साथ खेलते हो, उनको चेंज किया है जिस तरीके से आपने, वो चीज़ उनको होप देगी कि आप भी कहीं ना कहीं इतने ही पॉजिटिव हो। वो जज नहीं कर रहे आपको, ज़्यादा कर रहे हैं एक लेवल पे, लेकिन इट इज़ नॉट अ बैड जजमेंट। मतलब वो सोच रहे हैं कि आर यू अ गुड पर्सन, ठीक है। बट जैसे ही वो आप दोनों की केमिस्ट्री देखेंगे या फिर आप दोनों का रहन सहन देखेंगे, आपका अंदर का बच्चा देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो खुश होंगे, बिकॉज उनको एक होप मिलेगी कि वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। ओके, आप दोनों का जो केमिस्ट्री उनके डॉटर या सन के साथ रहेगा, वो चीज़ उनके लिए एक बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग क्रिएट करेगी। एक रिजेक्शन मुझे फादर इन लॉ से आ रहा है फॉर सम रीज़न, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन फेस हो सकता है फादर इन लॉ से फॉर सम रीज़न। थोड़े स्ट्रिक्ट ख्यालों के हो सकते हैं। उनको आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना और थोड़ा अपने एथिक वैल्यूज से अलग होना थोड़ा पसंद नहीं आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिजेक्शन आ रहा है फ्रॉम, देखो कैसे गिरा ये कार्ड। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कमिंग फ्रॉम समवन जो बहुत रिलीजियस है, अपने तरीक़ों में बहुत सेट है। शायद आप इनको चैलेंज कर सकते हो या फिर ऐसी कोई चीज़ बोल सकते हो जिनको इनकी ईगो को हर्ट होगा। तो ये इनके तरफ से थोड़ा सा, मतलब आपको सीरियस ना लेने की एनर्जी आ रही है। यस, तो कोई तो मैस्कुलाइन एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ओवरली जज करेगी। थोड़ा सा अल्फा मेल एनर्जी भी आ रही है किसी से, जो आपको इतना कॉन्फिडेंट होना, इतना ओवर अचीव करना चीज़ों को और इतना ज़्यादा ड्रिवन होना, थोड़ी आंखों में उनको खटक सकती है ये चीज़। ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, इनके फादर हो सकते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग फादर एनर्जी अबाउट इट।
बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो आप, बहुत ज़्यादा आप फीमेल हो लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर्स भी रहेंगे तभी तक। आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, और आपका इतना ज़्यादा चीज़ों को करना अच्छे से और इतना ब्लंट रहना चीज़ों में ना, ये थोड़ा बॉदर कर सकता है इनके वैल्यूज़ को फॉर सम रीज़न। समथिंग अबाउट यू इज़ गोइंग टू बॉदर दिस फादर, ओके। मे बी डिफरेंट इन रिलीजन हो सकता है समथिंग। वो अपने जो बहुत टाइम की जो प्रथाएं हैं, जो कहा गया है, जो रहन सहन है, जो कल्चर है, उसको बहुत वैल्यू करते हैं, और वो समझते हैं कि जो उनको पता है ना वो सुप्रीम है, जो उनको पता है वो सबसे बेस्ट है। तो वो आपका, जब आप अपनी कुछ चीज़ शेयर करोगे या अपनी कोई चीज़ बोलोगे, तो ये चीज़, ये फादर इन लॉ, ये फादर को बहुत ज़्यादा बग कर सकती है। बिकॉज आप जब तक इनके साथ हामी भरोगे, इनके साथ चलोगे हाँ हाँ बोल के, तो तब तक आप इनकी गुड बुक्स में रहोगे। पर जहाँ पे भी आप इनकी इंटेलिजेंस को या फिर इनके कल्चर को, इनके नॉलेज को कुछ भी क्वेश्चन भी करोगे, वहाँ पे आप इनके लिए बुरे इंसान बन जाओगे, ठीक है। आई थिंक अ स्ट्रॉन्ग इग्नोरेंस इज कमिंग फ्रॉम फादर इन लॉ, फादर की साइड से, कि आप ऐसा बोल रहे हो लेकिन हमें ऐसा बताया गया है, हमें ऐसा सिखाया गया है, और हमारा चीज़ ही सही है। बहुत प्रोटेक्टिव है कोई चीज़ को लेके। तो आपका इतना शार्प होना, इंटेलिजेंट होना, और कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत अब्रप्टली बोल देना इस इंसान को पसंद नहीं आ सकता, ऐसा हो सकता है, ओके। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द फादर साइड। तो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 7। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। अगर आपको पर्सनली बुक करनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी डिटेल्स है, वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू। हेलो माय डियर पाइल नंबर 8, अगर आपने चुना है नंबर 8 तो ये आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके इन लॉज आपको कैसे व्यू करेंगे। पाइल नंबर 8, जिनने भी 8 नंबर चूज़ किया है, उनके इन लॉज उनको कैसे व्यू कर सकते हैं। नंबर 8, ओके। Let me get more clarity on this one. या तो आप, उनको लगता है कि आप बहुत बोलते हो या फिर आप बहुत कम बोलते हो, जो कि इश्यूज़ क्रिएट करता है चीज़ों को समझने के लिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। इनको लगता है कि आप बोलने से रुक जाते हो या फिर आप बहुत बोलते हो बिना सोचे समझे। तो ये दो में से आपकी कौन सी पर्सनालिटी में मैच हो रहा है वो फिट कर लो, बिकॉज वो इनका प्रॉब्लम है, ठीक है। चीज़ें अपसाइड डाउन हो जाती है, फिर पता चलता है आपके साइड से कि ऐसा ऐसा था। तो वो चीज़ अगर आप पहले ही क्लियर कर दो, आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रहते हो, बहुत अजम्पशंस बनाते हो, माइंड में ओवरथिंक करते हो और चीज़ें क्रिएट करते हो। आपका माइंड बहुत भ्रमी है या फिर बहुत इल्यूशन क्रिएट करता है, आपके रिश्तों में बाधाएं डालता है। मे बी आप बहुत अज्यूम करके चीज़ें बोल देते हो, फिर आपको समझ आता है ऐसा है नहीं, रियलिटी बहुत अलग है, और ये बाद में आपको पता चलता है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा था। आपकी जो स्पीच है, आपका बोलना का जो होता है, जो थ्रोट चक्र है ना आपका, वो आपका माइंड बहुत रूल करता है। तो आपको कभी कभी सोचना इतना गलत हो जाता है, आप बोल भी कुछ गलत देते हो, फिर आप उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ भी करते हो, उस चीज़ों को ठीक भी करते हो, पर तब तक वो चीज़ डैमेज हो जाता है। तो मतलब आप ओवर थिंक करो, ओके, यू आर एन ओवर थिंकर। ये आपको फ्यूचर स्पाउस के रिलेशनशिप में भी एक इशू क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो आपकी माइंड आपको बताती है, या फिर आपको ऐसा लगता है और उस चीज़ पे आप एक्ट करते हो, और फिर बाद में आपको पता चल सकता है कि ऐसा है ही नहीं, ये तो मैं सोच रहा था या मैं सोच रही थी, तो मेरी प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ इनको थोड़ी बॉदर करती है कि आपको चीज़ें
रियलिटी में फ़िट करके सोच के बोलनी चाहिए, क्योंकि वो झगड़े क्रिएट कर सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। आपको अपना जो बोलने का तरीका है, जो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है ये पाइल नंबर वालों के साथ में। आपको जो चीज़ आप बोलते हो उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। इट इज़ लाइक आप सुनते नहीं हो, या तो ठीक है आप सुनने से पहले रिएक्ट करते हो, आप चीज़ें समझने से पहले अपना बात बोलते हो, या फिर आपको सुनना पसंद नहीं है। देयर इज समथिंग विद दैट, ओके। आपको चीज़ों को सुन के समझ के फिर बोलना चाहिए, और लोगों की भी सुननी चाहिए। दे फील लाइक दैट, बिकॉज जब आप बोलते हो, आप माइंड में जो रहता है सीधा बोल देते हो, या तो आप रुकते नहीं हो। आपके माइंड में सीधा जो रहता है आप क्लियर करने के लिए आप बोल देते हो, लेकिन वो चीज़ आगे वाले को हर्ट कर सकती है, और जब तक आपको असलियत पता चले तब तक हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ठीक करके मतलब नहीं है। इसलिए तो मुझे लगता है कि आपको अपनी लिसनिंग पे और थोड़ा क्लियर रहना पड़ेगा ये पाइल वालों को, और अपनी स्पीच पे। ये चीज़ से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उनको लगता है अपनी माइंड से बाहर निकलने की आपको बहुत ज़रूरत है। आप इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ सकते हो, और इनको दिखता है ये चीज़ कि आप अपने खुद के अंदर बैटल्स बहुत लड़ते हो। आपको बहुत ट्रॉमा मिला है, आपको पास्ट में बहुत दर्द मिला है, जिसकी वजह से आप बहुत रुथलेस हो गए हो, अपनी चीज़ बोल देते हो, या फिर बोलने से डरते हो, या कोई तो पर्सनैलिटी आपकी जो बातों से रिलेटेड है, जो वो आप करते हो, आपके ट्रॉमा से आता है, वो आपकी ओवर थिंकिंग से आता है, लेकिन वो चीज़ आपके आपसी मतभेद क्रिएट करता है, आपके स्पाउस के साथ में भी और आपकी फैमिली के साथ में भी। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने माइंड से बाहर जियो, अपने दिमाग से बाहर जियो, क्योंकि वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ओके। हो सकता है ये पुश करे आपको कि आप थोड़ा बाहर जाओ, वॉक्स पे जाओ, या फिर ऐसा कुछ। बिकॉज आप अगर बहुत ज़्यादा होम बॉडी बन जाते हो, घर पे रहते हो, तो आपका माइंड बहुत ओवर थिंक करता है, और जब भी आप लेज़ी रहते हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आप और ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। तो ये चीज़ पता होने के कारण फाइंड बैलेंस, वही इनको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस फाइंड करो, क्योंकि अगर वो नहीं होता है ना, तो आप वो फ्रस्ट्रेशन अपने स्पाउस पे निकाल सकते हो, या फिर फैमिली पे निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा रियलिटी और ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी भी थोड़ी ऊपर नीचे रह सकती है उसके वजह से। आपको एक चीज़ की आदत है जो आपकी इच्छाओं के बीच में आती है। अगर आपको एक हैप्पी फैमिली, इनके साथ एक कनेक्शन चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप जो इनको बोलते हो ना, उस पर थोड़ा फ़िल्टर लगा के बोलना पड़ेगा, आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अगर आप बात नहीं करते तो आपको और बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आप शाय टाइप के हो तो आपको वो बिहेवियर हटाना पड़ेगा। अगर आप शाय नहीं हो, बहुत ब्लंट हो, तो वो चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जैसे भी हो, आपकी स्पीच में आपको परफेक्शन लाना पड़ेगा इनके हिसाब से, ओके। देयर इज समथिंग विद दैट। What else is coming? Let's see. और क्या चीज़ आ रही है? You are loved. इनको ये चाहते हैं आपको बताना कि आप चीज़ों को इतना सीरियसली मत देखा करो। आप कभी कभी लाइफ में बहुत सीरियस हो जाते हो, और ऐसी चीज़ों पे झगड़ते हो, और ऐसी चीज़ें करते हो जो एक्चुअली में इतना इम्पोर्टेंट होना भी नहीं चाहिए, पर आपका माइंड ऐसा गेम करता है ना आपके साथ में कि आप भ्रमित हो जाते हो। ये चाहते हैं कि आप लाइफ को एंजॉय करो, डांस करो। मे बी आपको पुश कर सकते हैं कि मे बी आप यहाँ चले जाओ अपने हस्बैंड के साथ में या वाइफ के साथ में, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। बिकॉज ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा फ्री हो जाओ, और इतना टेंशन मत लो। आप टेंशन बहुत लेते हो, आप बहुत जल्दी थक भी जाते हो, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहता है, और आप आदतों से थोड़े मजबूर भी रहते हो। तो इसलिए चाहते हैं कि लाइफ में आप थोड़ा सा फन और फ्री हो जाओ। ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो एक तरीका है ना, वो बीच में बहुत आता है। आप कभी कभी ऐसा इनसिक्योर महसूस कर सकते हो कि आपको अपने फ्यूचर फैमिली से प्यार नहीं मिलता, या फिर वो केयर नहीं मिलती, वो अटेंशन नहीं मिलता, और ये आपको बता सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके दिमाग में है। तो जो आपको लगता है आपके माइंड में, और जो असलियत होती है बहुत अलग रहती है। तो आई थिंक ये आपको बताना चाहेंगे बेस्ट टू बेस्ट कि ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, पैम्पर करते हैं, लव करते हैं, और वो चीज़ मुश्किल होगी, लेकिन ये ज़रूर करेंगे। हो सकता है आप लोग थोड़े पैसों को लेके थोड़ा सा अलग रिश्ता हो, मतलब थोड़ा ओवर स्पेंडिंग या लैक ऑफ स्पेंडिंग हो आपकी तरफ से। यस, हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चीज़ें
पता होने से पहले आप रिएक्ट कर देते हो, और ये चीज़ इनको समझ आती है और ये चीज़ चाहते हैं कि इस चीज़ पे आप वर्क करो। बिकॉज आप झगड़ने से पहले, लड़ने से पहले, कोई चीज़ पे स्टैंड लेने से पहले आप उसकी एक्यूरेंसी, कितना वो चीज़ एक्यूरेट है, उसका पता करो। तो ओके, पाइल नंबर 8 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप जाके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकते हो मुझसे थ्रू पर्सनल रीडिंग। तो फिर यू कैन जस्ट गो देयर। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। पाइल नंबर 9, अगर आपने चूज़ किया है नंबर 9 तो ये आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर फैमिली आपको कैसे व्यू करेगी। हाउ विल योर इन लॉज व्यू यू, लेट्स सी। लेट्स सी आपके इन लॉज आपको कैसे व्यू करेंगे। आप बहुत करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो यहाँ पे, या फिर कोई फेम आपको मिला हो, कोई सक्सेस आपको मिली हो, लेकिन वो मानते हैं कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। आप ऐसी जर्नी पे रहोगे जहाँ पे अपने विशेष के पीछे भागोगे, अपनी इच्छाओं के पीछे भागोगे, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली एनर्जी है करियर के मामले में। और कहीं ना कहीं वो चीज़ ये पसंद नहीं करेंगे जो भी आपके इन लॉज रहेंगे कि आप इतने ज़्यादा करियर ड्रिवन हो, या फिर आप इतने ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो। आप बहुत ज़्यादा वो टाइम पे जब आप मैरिड होगे या फिर जब इनके साथ इन्वॉल्व रहोगे, तो मे बी यही बोल सकते हैं कि आप अपने करियर से ब्रेक लो, या फिर इस चीज़ से ब्रेक लो जो आपको पसंद है, और वो चीज़ आपको थोड़ा बॉदर कर सकती है, इसकी वजह से थोड़ा बैक एंड फोर्थ हो सकता है। लेकिन कोई चीज़ जो जिसके बारे में आप पैशनेट हो, जो आप करते हो, वो चीज़ इनके आंखों में थोड़ी खटक सकती है। दे सी यू एज समवन जो बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड है, बहुत ब्रिलियंट है, पैसा भी दिख रहा है मुझे आपके पास, सेटलमेंट भी दिख रही है, सिक्योरिटी भी दिख रही है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और ब्रेक लो इस चीज़ से। दे वॉन्ट यू टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, और इस चीज़ के बारे में एक सेकेंड थॉट लेके आओ कि क्या आपको ये चीज़ वापस करनी है कि नहीं। तो दे वॉन्ट यू टू क्विट समथिंग यहाँ पे जो आपको पसंद है, ठीक है। यस, ये चाहते हैं आपका ध्यान एक चीज़ से हटे और दूसरी चीज़ पे जाए, क्योंकि ये कंट्रोलिंग हो सकते हैं थोड़े से, मुझे लगता है आपके इन लॉज, जहाँ पे ये चाहेंगे कि आप अपनी एनर्जी वाइजली स्पेंड करो, और उस चीज़ पे स्पेंड करो जो फैमिली को बेनिफिट करे, और उस चीज़ पे ना स्पेंड करो जो आपकी विशेज़, आपकी इच्छाओं के थोड़े से खिलाफ रह सकते हैं ये इन लॉज। लेट मी सी मोर, इन लॉज कैसे व्यू करेंगे। आप सुनते हो बात, आप जल्दी झगड़ा नहीं करते, या फिर आप कोई कॉन्फ्रंटेशनल बुरे इंसान नहीं हो। आप बहुत ग्राउंडेड, मैच्योर, रियलिस्टिक पर्सन हो। आप इमोशनल फूल भी नहीं हो। आप एकदम करेक्ट, कट टू कट बात करते हो। अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो उसका बहुत मैच्योर आंसर आपके पास हमेशा रहता है, विच इज़ समथिंग जो बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी पूरी फैमिली ट्री को, मुझे लगता है इवन आपके साइड की फैमिली को भी और इनके साइड की फैमिली को भी। मुझे लगता है कि आपका जो हार्ड वर्किंग नेचर है, या फिर आप जितना अर्न कर सकते हो, जितना आउटकम आपको मिल सकता है, जितना फेम आपने कमाया, आपने कोई तो सक्सेस हासिल की हो सकती है जो सबके नज़रों में रहेगी, जो पूरे रिलेटिव, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म रिलेटिव भी जो है, जो सॉरी दूर के जो रिश्तेदार भी हैं, उनको भी पता होगा आपके बारे में कि आप कितने वेल टू डू हो, या फिर आपको कितना मिला है, आप कितने फॉर्चुनेट हो, आप कितने लकी हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं सबका आई कैच करेगी। अ वेरी स्टेबल पर्सन, ओके, वेरी स्टेबल पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन, जो एक अच्छा हाउस वाइफ बन सकता है। आई थिंक आप में वो क्वालिटी है, बट किसी वजह से आप उस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, जो थोड़ा बदलना चाहेंगे वो। यस, यू कैन बी ईजिली बी अ परफेक्ट हाउस वाइफ और हस्बैंड जो भी है, बट किसी आप कोई इच्छाओं की वजह से या फिर कोई ड्राइव की वजह से आपकी ना, आप उतना टाइम उस चीज़ को नहीं दे पाते हो, जो चीज़ इनको बॉदर कर सकती है। लेट मी सी मोर। What is something that they really can ask?
गिव ईच अदर सम स्पेस, यस। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा टाइम अपने जो फैमिली है, फ्यूचर फैमिली, उनसे थोड़ा स्पेस ले सकते हो इनको समझने के लिए। डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों में, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत डिफरेंट हो। इनके व्यूज़ और एथिक्स बहुत अलग है, आपका डिफरेंस भी बहुत अलग है जो आपके व्यूज़ और एथिक्स है। तो बहुत अलग लोग जब मिलते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के बारे में। और यही चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है कि आपको समझना इनके लिए मुश्किल होगा कि आप ये चीज़ क्यों करते हो। इवन इफ आप में क्वालिटी है, आप एक क्वालिटी पर्सन हो, आपको पाना इज़ वेरी लकी, बट उसके साथ ही साथ आपके कुछ तो चीज़ें हैं डे टू डे रूटीन में जो इनको फिट नहीं होती इनके लाइफ में, और इनकी जो चीज़ें आपके लाइफ में फिट नहीं होती। तो इस टाइम पे बेस्ट मेरी एडवाइस आपको आएगी कि आप एक दूसरे को स्पेस दो, ना कि चीज़ें ठीक करने को जाओ। ठीक है, ये टाइम पे चीज़ें ठीक करना अपने इन लॉज के साथ में अच्छा नहीं रहेगा, तो स्पेस देना बहुत बेटर रहेगा। चीज़ों को टाइम तो ठीक होने का, ओके। थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे यहाँ पे। इनको लग सकता है कि आप इनकी सुनते नहीं हो, या फिर कोई एक इंसान बस अपनी बोलता है, दूसरे की सुनता नहीं है। तो मुझे लगता है एक पर्सन चाहेगा चीज़ें ठीक करना इन लॉज के साथ में, या फिर आपके इन लॉज चाहेंगे आपसे ठीक करना। वो जो विश रहेगी एक दूसरे को साथ में एक अच्छे फैमिली की तरह आने की, वो दोनों की तरफ से रहेगी। लेकिन डिफरेंसेस इतने ज़्यादा रहेंगे ना कि आप उनकी बात नहीं समझ पाओगे, वो आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा वैसा लग रहा है मुझे चीज़ें। आपका और आपका फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन देख के मुझे लगता है कई हद तक बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। इवन इफ़ आपकी फ्यूचर फैमिली बहुत डिफरेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके तरफ हाथ बढ़ाएगी या फिर आपको समझने की कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ देयर सन एंड डॉटर। उनका प्यार आपके तरफ की वजह से, और वो आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसको एम्ब्रेस करेगी। आप जैसे भी इंसान हो उस चीज़ को गोइंग इनटू द फ्यूचर एम्ब्रेस करेगी बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दैट यू शेयर, ठीक है, विद देयर डॉटर एंड सन। लेट मी सी मोर। तो वो चीज़ बहुत उनको पुश करेगी टू गेट टू नो यू बेटर। आप ट्रैवलर हो सकते हो, आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी है, और वो इच्छाएं उनके हिसाब से वो राइट नहीं है जो उनके लाइफ में फिट हो पाए, ओके। आप ट्रैवलर हो सकते हो, आपको मन करेगा मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आप आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान करोगे, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री रहते होगे, आप इनसे दूर रहते होगे। समथिंग जो आपको पसंद है और आपको वो करने के लिए जो है ना थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है इनके साथ में। आपको एक जगह पे ज़्यादा देर तक रहना पसंद नहीं है, आपको एक लाइफ बहुत टाइम तक जीना पसंद नहीं है। यू एम फॉर द स्टार्स। आपको अपनी सपनों की लाइफ जीनी है, आपको सपनों की दुनिया देखनी है, आप करियर ओरिएंटेड हो, आपको बहुत जगह जाना है। तो वो ऐसे नहीं है। उनको लगता है कि एक इंसान को होम बॉडी बनना बेटर रहेगा, फैमिली का ध्यान रखना, डे टू डे लाइफ में वही सेम चीज़ें करना। इस वजह से आप दोनों का मैच नहीं होगा, ठीक है। यू आर लाइक यू कैन सी कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए फाइट करने के लिए बहुत रेडी रहते हो। ये मेजर डिफरेंस कहाँ से आएगा, कौन से मेंबर से आएगा? एक इंसान जो घर के रूल्स बनाता है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं आपका ही बिहेवियर समझ नहीं पाएगा बिकॉज उनके लिए उन्होंने जो देखा है, उनके लिए जो सेट रूल्स रहे हैं लाइफ में वो बहुत अलग रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको समझना मुश्किल रहेगा बिकॉज डिफरेंसेस बहुत हैं यहाँ पे, ओके। कोई डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन, कुछ भी हो सकता है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। How will they view her? मुझे लगता है कि आप बहुत हीलिंग स्पिरिट भी रहोगे। आपको किसी से झगड़ना लड़ना पसंद नहीं होगा। आपको स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ काम कर सकते हो, बट आपको वो लाइफस्टाइल नहीं बनेगी जो ये इनको एक्सेप्टेबल रखती है। आई थिंक यू आर समवन हु इज़ ड्रिवन, बहुत ड्रिवन हो आप। आपको बहुत जगह जाना है, आपके स्पाउस के साथ में बहुत चीज़ें करनी है। अगर कोई भी चीज़ आपके कदम रोकेगी तो आप रुकोगे नहीं। तो इस टाइप का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 9। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल रीडिंग के सारी डिटेल्स है तो वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। सो बाय, टेक केयर, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर 10, अगर आपने चूज़ किया है नंबर 10 तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर फैमिली, फ्यूचर इन लॉ आपको कैसे व्यू करेंगे फ्यूचर में। लेट्स सी।
वो आपको बहुत सीक्रेटिव व्यू करेंगे। मुझे लगता है वो आपको बहुत इंटेलेक्चुअल भी व्यू कर सकते हैं। मे बी यू गुड विद टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें उनको नहीं आती, जो चीज़ों के बारे में उनको पता भी नहीं है, मे बी आपको चीज़ें पता होगी तो उनको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। कैसे आपके घर में आने से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी, जो उनको चाहिए था उनको मिल जाएगा। मे बी उनके डॉटर या सन का एक बिहेवियर था जो आपके आने के बाद टूट जाएगा, जो उनको बहुत पसंद आएगा। उनको पर्सनली वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपके आने से। जब आपने वो कोई तो रूल तोड़ा होगा या फिर कोई हरकत बदली होगी अपने फ्यूचर स्पाउस की, तो इनको ये बहुत पसंद आएगा। मे बी आप इनसे कोई डिस्टेंस पे रहते होगे या फिर देयर इज़ सम डिस्टेंस जोग्राफिकल या फिज़िकल, जिस वजह से मुलाकात ज़्यादा नहीं हो पाएगी या फिर ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी। बट वो रहते रहते आपको जो स्पिरिचुअल साइड और रिलीजियस साइड है वो आपको बहुत ज़्यादा एथिकल, वैल्यूएबल और ट्रस्ट वर्दी देखेंगे। आई थिंक आपका जो कल्चर है या फिर जिस तरीके का बैकग्राउंड आपका रहा है, जिस तरीके की परवरिश आपकी रही है, वो चीज़ जब आप इनसे शेयर करोगे या फिर वो चीज़ के बारे में जब वो आपको पूरा एज अ पैकेज देखेंगे, फर्स्ट लुक में इनको समझ आ जाएगा कि आप एक बहुत ही इज़्ज़तदार इंसान हो, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, बहुत ही वैल्यूएबल इंसान हो, जिसके साथ बहुत इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यू करते हैं आपको। बट काफ़ी चीज़ें उनको पता नहीं है आपके बारे में, जो थोड़ा स्कैरी लग सकता है। थोड़े मिस्टीरियस हो आप, जल्दी ओपन अप नहीं होते, जल्दी आप लोगों से घुलते मिलते नहीं हो, अपने इमोशंस शेयर नहीं करते, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहोगे अपने फ्यूचर फैमिली के साथ में। आप ज़्यादा बातें शेयर नहीं करोगे, बस वो जैसे है वैसे है, हाय बाय हेलो। मुझे इतना इंटरेक्शन भी नहीं दिख रहा है आपकी तरफ से इनके साथ होते हुए, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें रहेगी, उनको पता नहीं रहेगा कि आप करते क्या हो या फिर आप डीपली मतलब आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हो। थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें ना पता होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो आपको बहुत नॉलेजेबल, वो आपको बहुत बहुत शार्प और इंटेलिजेंट, चालाक भी बोल सकते हैं, नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन बहुत ही स्मार्ट व्यू करेंगे, बट सीक्रेटिव, इंट्रोवर्टेड काइंड। ओके, क्योंकि आपका ऐसा स्वभाव रहेगा जहाँ पे आप बहुत सीक्रेटिव रहोगे, घुलते मिलते नहीं हो जल्दी, आप अपने इमोशन शेयर नहीं करते, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर नहीं करते, आप पीपल प्लीजिंग नहीं करते, आपको जो पसंद आए ना पसंद आए तो आप भी वहाँ से निकल जाते हो। तो ये बिहेवियर कोई मेल एनर्जी को बॉदर कर सकता है, ठीक है। कोई मेल एनर्जी रहेगी घर पे जिसको ये एरोगेंट लग सकता है और ऐसे लग सकता है कि आप फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो या फिर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए। ओके, ये आपके हाई प्रीस्टेस वाला बिहेवियर रहेगा आपका, थोड़ा ऑब्जर्व करना, शांत रहना। शांत भी रहोगे तो इसको प्रॉब्लम है, कोई तो एक एनर्जी है जो आपका बिहेवियर कंट्रोल करना चाहेगी, आपको कंट्रोल करना चाहेगी, बट जब वैसा नहीं होगा तो उनके लिए इशू है। जो आपसे झगड़ना चाहेगी, जो बहुत ही गुस्से में रहेगी हमेशा, बट आप उनको एंटरटेन नहीं करोगे, बिकॉज आप, मुझे लगता है, मोस्टली उनसे दूर ही रहोगे। उनको लगता है कि वो आपकी सिचुएशन बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो थोड़े ओवर स्मार्ट रह सकते हैं, ये मेल एनर्जी। और एक बुढ़ी बोल रही हूँ, एक ओल्ड एनर्जी भी आ रही है जो कहीं ना कहीं आपको आपको एक वे में व्यू करेगी, बट आप ये चीज़ों से बॉदर नहीं करोगे। मुझे लगता है ये जो भी इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, इनको हमेशा राइट रहने का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा चस्का। जहाँ भी इनको लगेगा कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, ये अपने आप को और ओवर स्मार्ट बताएंगे। तो जब आप इनको बोलेगे ना कि हाँ आपने सही बोला, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। वैसा पीपल प्लीजिंग नेचर मुझे लगता है इनको बहुत पसंद आता है, बट क्योंकि आप वैसे नहीं रहोगे तो वो थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। बट आप वो चीज़ सहोगे नहीं, आप बहुत कि आपको क्या है, आप कैसे हो, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। थोड़ा सा अगर मीन रूट भी लगता है तो आप फिर भी वो चीज़ें शेयर नहीं करोगे। आपके जो भी प्लान्स रहेंगे वो भी आप ज़रा डिस्क्लोज नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे। सो आप लोग का जो रिलेशन रहेगा ना फैमिली के साथ में, वो इतना रहेगा ही नहीं। मुझे लग रहा है या तो आपकी फ्यूचर स्पाउस खुद डिस्कनेक्टेड है अपनी खुद की फैमिली से, आप दोनों के लाइफ ऐसे लग नहीं रहा कि शादी के बाद भी दो फैमिली साथ में आ रही है। मुझे लग रहा है एक फैमिली सेपरेट है, एक फैमिली सेपरेट है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी डिस्टेंस है, जोग्राफिकल या फिजिकल या इमोशनल, कुछ तो डिस्टेंस है जिसकी वजह से आप दोनों की इतनी बातचीत ही नहीं होगी, तो इतना झगड़े भी नहीं होंगे, इतना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का चांसेस भी नहीं होगा। क्या डिस्टेंस है यहाँ पे,
क्या यहाँ पे कोई डिस्टेंस है? यस, कोई डिस्टेंस में रहेगा मुझे लगता है. What else? How will they view? जैसे कि आप वही, मुझे लगता है कि आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली है वो आपको एक चीज़ से व्यू करेगी, आपका दिमाग. आप बहुत चालू चालाक टाइप के इंसान लगते हो इनको. अपने एज से ज़्यादा या अपने एज से ज़्यादा आपने समझ हासिल कर ली है चीज़ों की. मुझे लग रहा है कि इनकी मदर थोड़ी सपोर्टिव रह सकती है आपको लेके. शादी के बाद में वो आपको बहुत एक्सेप्ट करेगी और अपने डॉटर जैसा रखेगी. शायद से आपको कॉल कर सकती है, आपका हाल चाल पूछ सकती है. शादी के बाद में ये सब होगा. शादी के बाद में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है मुझे फ्रॉम मदर साइड. थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आएगी. आई थिंक मदर की साइड से थोड़ा सा एनर्जी आपको मिल सकती है, बट आप रिसीविंग एंड पे भी नहीं हो. मुझे लगता है आप ब्लॉक्ड बहुत ज़्यादा करते हो लोगों को. आपको जब भी कोई प्यार या फिर कोई एनर्जी देना आता है ना, तो आपकी खुद की भी एक बिहेवियर है जो आप पुश करते हो लोगों को अपने से दूर, बिकॉज आपका भी आप ट्रस्ट नहीं करते आसानी से. ठीक है, सो यस, मुझे लग रहा है 2 सेपरेट लाइफ लीड करोगे आप लोग. बट मुझे लगता है 3 साल के बाद में, आफ्टर मैरिज 3 इयर्स के बाद में चीज़ें और अच्छी हो जाएगी. बट स्टार्टिंग थोड़ा रफ रहेगा आप लोगों के लिए. ओके, सो वही मुझे मोस्टली आ रहा है. 3 इयर्स तक मुझे लग सकता है टाइम लगेगा. क्या 3 इयर्स ही है? हाँ, थोड़े अनएक्सपेक्टेड टेंशन रहेगी आप लोगों के बीच में, इन लॉस के साथ में, जो ना बोलो तो अच्छा ही है, मतलब ऐसा है. बट आप अपनी एनर्जी में खुश रहोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ. मुझे लगता है थोड़ी अलग ज़िंदगी बिता सकते हो आप उनके साथ में, और आप बहुत हाइट्स पे जाओगे, बहुत इंजॉय करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में. आप लोग की अलग लाइफ लग रही है मुझे थोड़ी सी यहाँ पे, जिसकी वजह से कोई खुश नहीं रहेगा ऑब्वियसली इस चीज़ से. लेकिन 2 डिफरेंट लोग जब मिलते हैं तो ये कियोस तो होता ही है. आई थिंक सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना. अगर आपको पर्सनली बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स रहेंगे, वहाँ पे आप जाके कर सकते हो. सो बाय बाय गाइज, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.